गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम आज समाप्त करेंगे हमारे 6वीं ईसा पूर्व में हुई 2 महत्वपूर्ण धर्मों की उदय की गाथा, जिसमें हमने बौद्ध धर्म के बारे में ऑलरेडी सारी बातें आप लोगों के साथ चर्चा कर ली थी, डिस्कस कर लिया था। काफी लंबा समय लग गया जैन धर्म को कंप्लीट करने में, क्योंकि यकीन मानिए कंटेंट कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इतनी सारी बातें, इतनी सारी डाइवर्सिटी इस पूरे टॉपिक में है कि मैं कह सकता हूं कि सच में आप लोग जब इसे पढ़ेंगे किसी किताब से तो आपका भेजा भू हो जाएगा, मतलब सर चकरा जाएगा। हमारी टीम की आप प्रशंसा करेंगे निश्चित ही जब आज आप हमारे इस कंटेंट को देखेंगे। पूरा प्रयास किया गया है कि हम उस धर्म के सभी आयामों को छू सके और आपको सरल भाषा में बता सके कि कहानी चल क्या रही है। मैं आपको कहानी की थोड़ी पृष्ठभूमि में लेकर जाऊंगा और फिर हम आज की कहानी में जैन धर्म के विभिन्न आयामों को समझेंगे। आज की क्लास 2 दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। एक तो फिलॉसफी के दृष्टिकोण से, या मैं कहूंगा कि एथिक्स के दृष्टिकोण से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की क्लास मेरे हिसाब से सभी ने देखनी चाहिए, सभी ने, मतलब जितने भी आपके पेरेंट्स हैं, जितने बड़े भाई छोटे भाई, सब ने देखनी चाहिए। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे आसपास में जो धर्म हैं उनकी क्या शिक्षाएं हैं, उनके उदय का क्या कारण था, वो आखिर क्यों पतन हो गए, क्यों इस समय सीमित लोगों तक रह गए, उस धर्म में क्या अच्छाइयां थी, क्या कमियां थी, कौन से नियम अच्छे थे। किसी भी धर्म के प्रति आपकी आस्थाएं हो, लेकिन आपको विभिन्न धर्म का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक रूप में हमारा समाज कहीं ना कहीं अपने नियमों का धारण, अपने नियमों का निर्माण इन धर्म के इर्द गिर्द ही पिरोता है। मेरी जिंदगी हो, आपकी जिंदगी हो, कहीं ना कहीं एक धर्म के माध्यम से ही पूर्ण होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के विभिन्न अनुष्ठान कहिए या फिर एक जीवन जीने की पद्धति कहिए, कहीं ना कहीं हमारी अपनी आस्थाएं और धर्म के इर्द गिर्द ही पिरोई जाती है। फिर वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, मतलब वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वह शासन में सर्वोच्च व्यक्ति हो, वह आर्थिक रूप में संपन्न व्यक्ति हो, फिर भले ही हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात करें या फिर अंबानी की बात करें, टाटा साहब की बात करें, हर एक की जिंदगी में धर्म कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कई बार विद्यार्थी मुझसे पूछ भी लेते हैं कि सर आपके अनुसार धर्म क्या है, तो मैं क्षमा मांगते हुए अपने अनुसार धर्म समझाना चाहूंगा। क्षमा इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे ज्ञान की जरूरत पड़ती है धर्म को समझने के लिए, और मुझे लगता है अभी उस ज्ञान के स्तर तक मैं पहुंचा नहीं हूं। लेकिन मुझे मैंने जितनी चीजें पढ़ी, जितने विषयों को समझा हूं, मैंने फिजिक्स पढ़ा है, मैंने केमिस्ट्री पढ़ा, मैंने बायोलॉजी पढ़ा है, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है, मैंने मैथ्स पढ़ा है, मैंने रीजनिंग पढ़ा है, तो उतने विषयों को समझने के बाद मैंने अलग अलग धर्म की किताबें ना सही, लेकिन अलग अलग धर्म के विषय में जानकारी जुटाई है। उसके आधार पर मैं जो मानता हूं कि धर्म क्या है। धर्म व्यक्ति का एक ऐसा यूनिक कैरेक्टर है जो वास्तविक रूप में इस यूनिवर्स में किसी और के पास नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सा लेकर जा रहा हूं मैं फिलॉसफी में आपको, और मुझे जरूर कमेंट्स करिएगा कि आपको क्या लगता है कि धर्म क्या है। क्लास के बाद कमेंट्स करना तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ पाऊंगा। मेरे अनुसार धर्म क्या है? मेरे अनुसार एक व्यक्ति का धर्म जन्म से शुरू नहीं होता है,
धर्म की शुरुआत, उसकी शुरुआत तब होती है जब उसका बुद्धि और उसका विवेक काम करने लगता है। क्योंकि अगर धर्म की बात करते तो फिर गाय बैलों का भी धर्म होता, घोड़ों का भी धर्म होता, पर उनका विवेक नहीं होने के कारण हम कहते हैं कि भी धर्म मनुष्य के लिए एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो विवेक से शुरू होता है धर्म, जहां व्यक्ति तय करता है कि उसे कौन से रंग, कौन सा कलर पसंद है, उसे भोजन में क्या पसंद है, वो कहां जाना पसंद करता है, वो कैसे कपड़े पहनना पसंद करता है, वो क्या पढ़ना पसंद करता है, वो क्या खेलना पसंद करता है, उसकी जिंदगी में क्या पसंद क्या नापसंद है, वो किस तरीके से अपनी जीवन को जीना चाहता है, वो क्या प्राप्त करना चाहता है, किस तरीके से कौन से रास्तों से चलकर वो अपनी जिंदगी पूरी करना चाहता है। वास्तविक रूप में मेरे दृष्टिकोण में धर्म यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो किसी एक व्यक्ति का धर्म ऐसा है, वैसा हूबहू इस पृथ्वी पर किसी और का हो ही नहीं सकता है, कि किसी और व्यक्ति की भी वैसी ही सारी बातें हो। जैसे मैं इसको जब देखता हूं तो मैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट का यूनिक कैरेक्टर कहता हूं निके। जैसे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में निके होता है, वैसे भारतीय समाज ही नहीं, किसी भी समाज में मनुष्य का जो निके है वो उसका धर्म है। तो मेरे दृष्टिकोण में धर्म ऐसी कुछ परिभाषा होनी चाहिए, वास्तविक रूप में मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपने विचारों को जरूर बताते चलिएगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड की। मजा लेते चलिएगा, 1.5 घंटे मेरे साथ समय बिताइएगा। पूरे जीवन के दुखों को त्याग कर तू बस मेरी शरण में आ, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ शुभारंभ करते हैं आज की कक्षा का। एग्जाम रस एक्सक्लूसिव चैनल है जिसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल है कदम कदम बढ़ाए जा, और आरंभ है प्रचंड की सीरीज उसमें चल रही है। सब्सक्रिप्शन का ये बेहतरीन समय है। 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ 20 बुकलेट दिए जा रहे हैं। लोन की सुविधा है, प्लस आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो आप MK लाइव रिफर कोड जरूर यूज करिएगा। ये हमारी पहचान है कि आप अनअकैडमी पर जब जुड़ रहे हैं तो हमारे माध्यम से जुड़ रहे हैं। अनअकैडमी चुनौती 2.0 हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। MK लाइव रिफर कोड यूज करते हुए आप जरूर उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। 11 बजे 11:30 बजे उसका टेस्ट होता है। 15 सितंबर से नए बैच बन रहे हैं। इस समय 13 से 17 सितंबर बहुत ही सीमित समय के लिए आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा 10% दिया जा रहा है। 22 अक्टूबर से हम लेकर आ रहे हैं फाउंडेशन बैच 2022 के विद्यार्थियों के लिए। सिंपल स्टेप है, नोट्स, रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट। क्या आपने इससे पहले ऐसे पढ़ा था? दिल्ली सल्तनत काल, तुगलक वंश, कल शाम 7:30 बजे, शुक्रवार को दोपहर 3 बजे मैराथन क्लास कला और संस्कृति। और मैंने अपनी टीम को कह दिया है कि अब मैंने YouTube पर स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अगर कला संस्कृति की क्लास तैयार नहीं हुई तो हमारी टीम तैयार रहे 50,000 के पनिशमेंट के लिए। आगाज से लेकर अंत तक सभी विषय की बैक टू बैक मैराथन क्लासेस। आज की कक्षा 2021, 22, 23, 24, 25, 26 आने वाले समय में यूपीएससी की तैयारी करने वाले और वर्तमान के विद्यार्थी दोनों के लिए पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म पर हर साल एक सवाल की तो उम्मीद हम करते ही हैं। आइए शुभारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। जैन धर्म पर क्या क्या पढ़ेंगे, तो सब 3 स्टेजेस में हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। पहली स्टेज में हम जानेंगे कि जैन धर्म के उदय की क्या पृष्ठभूमि थी, क्या उसके कारण रहे होंगे, तत्कालीन समाज के विभिन्न वर्गों का दृष्टिकोण उस धर्म के प्रति क्या था, और जैन धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार सीमित क्यों हुआ, वो बौद्ध धर्म की तुलना में सीमित दायरे तक ही प्रसारित क्यों हो पाया। दूसरी स्टेप में हम जानेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक तीर्थकर और महावीर स्वामी जी के बारे में, कि उनका जीवन कैसा था, उन्होंने क्या बताया। और फिर तीसरी स्टेज में हम जानेंगे जैन धर्म की प्रकृति, कि निवृत्ति मार्गी क्या होता है, श्रमण दर्शन में आस्था का मतलब क्या है, जैन धर्म के ईश्वर के संबंध में क्या विचार दिए गए, सायदवाद का सिद्धांत, स्यादवाद का सिद्धांत क्या है, और जैन धर्म के प्रमुख उद्देश्यों में निर्वाण क्या है,
जैन धर्म के संसार के संबंध में विचार क्या है, निर्वाण क्या होता है, जीव और अजीव में अंतर क्या है, बंध और मुक्ति क्या है, निर्वाण प्राप्ति का आधार क्या है, और निर्वाण प्राप्ति के लिए आचरण के नियम, पंच महाव्रत, पंच अनुव्रत, महाव्रत भिक्षुओं के लिए है, गृहस्थियों के लिए भी अनुव्रत दिए गए हैं, हिंसा के प्रकार, 5 समितियां, 7 शील व्रत, 3 गुण व्रत, तपस्या और उपवास, सल्लेखना। जैन धर्म की शाखाएं हम देखेंगे, जैन संगीतियों पर चर्चा करेंगे, जैन धर्म के पतन के कारण और जैन धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता। मैं एक बार आपको फिर सिलेबस दिखाना पसंद करूंगा, क्योंकि रियलिटी में स्टेप 1 तो पूरी तरह से क्लियर है सभी को कि क्या करना है, स्टेप 2 भी क्लियर है। स्टेप 3 में हम बात करेंगे जैन धर्म की प्रकृति की, जैन धर्म के प्रमुख उद्देश्यों की और निर्वाण प्राप्ति के लिए आचरण के नियमों की। साथ ही साथ अंतिम रूप में हम देखेंगे फिर जैन धर्म की शाखाएं, जैन संगीतियां, जैन धर्म के पतन और जैन धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता। पहले मैं आपको एक कहानी से शुरुआत करना चाहूंगा कि कहां जीवन का प्रारंभ होता है, युद्ध कहां से आरंभ होता है। आइए, लाल लालियो और मेरे भावी आईएएस आईपीएसओ, क्योंकि एक नहीं कई सारे हैं। तो हमने जैसे देखा था कि महाजनपद काल द्वितीय नगरीय सभ्यता थी, लोहे का अत्यधिक उपयोग हो गया था, आर्थिक संपन्नता बढ़ने लग गई थी, भारतीय उत्तरी भाग संपन्न क्षेत्र में तब्दील हो गया था। मगध जैसा महाजनपद उस समय एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर गया था, लेकिन सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए थे, क्योंकि अभी भी ब्राह्मण वर्ग बहुत ही मजबूत था। क्षत्रिय और वैश्य वर्ग की तुलना में ब्राह्मणों का महत्व बहुत ही ज्यादा था। क्षत्रियों को थोड़ी सी तकलीफ थी कि भाई हम शासन चलाते हैं, हम पूरी तरह से अपने शक्ति का प्रस्तुतिकरण करते हैं, लेकिन हमारा महत्व द्वितीय स्तर पर आता है और ब्राह्मण केवल ज्ञान को जानता है और वो प्राथमिक स्तर पर आता है। कुंठाओं का जन्म हो चुका था, लोग विकल्प तलाश रहे थे, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोक्ष प्राप्ति और वेदों के अलावा कई प्रकार के भगवानों की उपासना से पूरी तरह से दूर रखा गया था, तो उनके पास भी विकल्प नहीं था। वैश्य और क्षत्रिय विकल्प तलाश रहे थे कि ब्राह्मण की जगह कोई आए और हमें बताए कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर की उपासना करने के क्या और कोई तरीके नहीं हैं जो ब्राह्मण के अलावा कोई और व्यक्ति जानता हो। उसी क्रम में बौद्ध धर्म का उदय होता है, उसके बाद जैन धर्म का भी उदय उसी के साथ पैरेलल कड़ी में होता है, जहां बौद्ध धर्म एक मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग कि भाई ना बहुत कठोर ना बहुत ही साम्य, एक मध्य मार्ग है। और एक मध्य मार्ग होने के कारण बौद्ध धर्म वैश्विक स्तर पर अपनी एक पहचान बना लेता है। लेकिन क्योंकि आप एक सोचिए, एक को थोड़ी कहानी सोचना, थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करना। आपको पता है कि यूपीएससी बहुत ही कठिन एग्जाम है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कठिन, भारत की सबसे कठिन एग्जाम है। हिंदी माध्यम में पहले से ही तकलीफ है, सिलेक्शन बड़े मुश्किल से होता है, बहुत सारे अफवाहों का दौर है, बहुत सारे गंदे मास्टरों की भीड़ है जो कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे, तुम्हें चारों तरफ से घेर कर 10-10 मिनट 2-2 घंटे, कभी करंट अफेयर के नाम पर, कभी डरा कर, कभी धमका कर, कभी प्रेम से, कभी भावनाओं से तुम्हें चारों ओर से घिरे रहते हैं। तुम्हें कहा जाता है कि नामुमकिन है, ये बहुत ही अद्भुत सा कदम उठाना होगा यदि आपको यूपीएससी निकालना है। उस दौर में लोग कुछ ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति के लिए बातें करते थे। पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति आता है और वो कहता है यूपीएससी एक साधारण सी परीक्षा है, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, संतुलित रूप में अध्ययन करना होगा, मध्य मार्ग का अनुसरण करना होगा, किताबों को पढ़ने के साथ साथ विश्लेषण करना होगा, चीजें समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। बहुत आसान है, आप जैसे जीवन जीते हैं वैसे ही आप थोड़ा बहुत अगर चीजों पर गौर करेंगे तो यूपीएससी की परीक्षा निकल जाएगी। उस दौर में एक व्यक्ति ऐसे ही आए, गौतम बुद्ध, और वो कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति बड़ी सिंपल सी बात है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लीजिए। जब तक इच्छाएं हैं तब तक जीवन मृत्यु का चक्र चलेगा, इच्छाएं नहीं हैं तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा।
तो जो हमारे लोग थे उन्होंने कहा यार अभी तो वो व्यक्ति बता रहा था कि बहुत कठिन है मोक्ष प्राप्ति करना, और महोदय तो कह रहे हैं कि बहुत सरल है। डाउट हो रहा है मुझे महोदय पर। ऐसी स्थिति यूपीएससी के विद्यार्थियों के भी है। सारी दुनिया कह रही कठिन है और मधुकर सर कह रहे हैं कि भाई सिंपल है, मेहनत करो, निरंतर पढ़ते चलो, 6-7 घंटे प्रतिदिन पढ़ते चलोगे, संतुलित रूप में पढ़ोगे, सारा सिलेबस या सिलेबस के अनुसार पढ़ोगे तो बेहतर तरीके से समझ पाओगे चीजों को। हर एक सब्जेक्ट में एक ही टीचर को फॉलो करिए, एक किताब फॉलो कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। तो डाउट है इतना जीवन कैसे सरल हो गया। तो जो नए नए लोग थे जिन्होंने इन मोक्ष प्राप्ति के उन पंडितों की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करके आगे निकल गए, और जिन्होंने इन्हीं तरीके के गुमराह रास्तों में भटकते चले, उन्होंने बौद्ध धर्म पर डाउट किया कि थोड़ा रास्ता कठिन होना चाहिए। इसी कारण से वैश्विक स्तर पर बौद्ध धर्म बड़े तेजी से प्रसारित हो गया, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में उस पर एक संशय रहा। फिर मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म बाद में पूरी तरह से एक तरीके की हिंदू धर्म की शाखा ही हो गई। गौतम बुद्ध जी को 10वां अवतार माना जाने लगा, उनकी भी पूजा पाठ होने लग गई, ब्राह्मणों ने भी उनका सम्मान करना शुरू किया। तो बाद में तो ऐसा लगा कि वो उसी में मिल गए, तो इस कारण से भारत में उनका उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया जितना कि विश्व में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आए, उन्होंने ही एक तरीके से पुनर्रूप में हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों की तादाद बढ़ाई। लेकिन जैन धर्म में भारतीयों का बड़ा अट्रैक्शन रहा। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में कठोरता थी। जैन धर्म कहता था इतना सरल नहीं है मोक्ष प्राप्त करना, जो बाकी लोग कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन मैं ज्यादा सही बताऊंगा तुम्हें कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसीलिए भारतीयों का जैन धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ा। लेकिन वो कठोर नियमावली बाकी लोगों के लिए उतनी सरल नहीं थी, और इसीलिए वैश्विक स्तर पर जैन धर्म का प्रसार उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रसार हो पाया था। आइए देखते हैं उस दौर की परिस्थितियां क्या थी, कैसा जीवन चल रहा था। आइए शुभारंभ करते हैं इसी कहानी के साथ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब मैं आपको 2700 साल पहले पुरानी बात बता रहा हूं। आप कहेंगे सर टाइम मशीन नहीं, अभी हम कोई टाइम मशीन में नहीं, मैं आपको उस दौर के इस धर्म के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आप टाइम मशीन में बैठकर जीवन शुरू कर सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल महान परिवर्तनों का काल था। यह परिवर्तन न केवल राजनीतिक क्षेत्र में हुए बल्कि धार्मिक क्षेत्र में भी हुए, जिन्हें मुख्यतः बौद्ध और जैन धर्म के उदय के रूप में समझा जा सकता है। जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस समय वेदों के कर्म कांड की परंपरा, पुरोहितवाद की आलोचना होने लगी थी। उपनिषदों ने व्यक्ति को अपने जीवन की मूलभूत समस्याओं के संबंध में चिंतन करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। जो अभी तक वेदों के आधार पर बातचीत चल रही थी, वेदों का सबसे अंतिम जो भाग जिसमें सबसे अंत में लिखे गए उपनिषद थे, उपनिषद ज्यादा परिपक्व और ज्यादा तार्किक बातें प्रस्तुत करते थे। तो उपनिषदों ने मस्तिष्क में तर्क शक्ति को बहुत विकसित किया। लोग प्रश्न खड़ा करने लगे। मतलब यदि मान के चलिए आप लोगों का मन हो कि सर मैं यूपीएससी के बाद यदि कुछ किताब पढ़ना चाहूं तो उपनिषद पढ़िएगा, क्योंकि तार्किकताएं हैं, सभी में ना सही लेकिन अधिकतर में कई सारी बातों का काफी विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। तो उपनिषदों का ज्ञान जब उस समाज में प्रसारित हुआ तो लोगों के मन में कई प्रश्न खड़े होने लगे, और उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश की जो उन्हें नहीं मिल पाए। इससे नवीन विचार और दार्शनिक सिद्धांतों का विकास हुआ, जिससे बौद्ध और जैन जैसे धर्म का भी उदय हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? तो हम जानते हैं कि उस दौर में अलग अलग जो वर्ग थे वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे। ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग को छोड़कर कहीं ना कहीं वो असंतुष्टि महसूस करते थे, हर स्तर पर, कोई कम कोई ज्यादा।
दरअसल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तत्कालीन महाजनपदों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में एक सुव्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, जिसमें कृषि तथा लोहे ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। पैसा बढ़ गया था भाई। किंतु तत्कालीन समाज का धार्मिक पक्ष अभी भी मूलतः वैदिक धर्म पर आधारित था, जो कि लगभग विगत 2000 वर्षों से भी अधिक लंबे समय से चल रहा था। स्वाभाविक तौर पर अब सामाजिक, विशेषकर आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां परिवर्तित हो चुकी थी। जो धार्मिक परिवर्तन की लहर आई वो ऐसे ही नहीं आई, क्योंकि परिवर्तनों की शुरुआत आर्थिक स्तर पर हो चुकी थी। राजनीतिक स्तर पर जो खानाबदोश लोग थे, अब वह एक स्थायी जीवन जीने लग गए थे, संपन्न पूर्ण जीवन जीने लग गए थे। अब जनपदों से महाजनपद बन चुके थे। राजाओं के से भी हम कहेंगे शक्तिशाली राजाओं का विकास हो चुका था। कहीं न कहीं उपनिषदों के कारण विचार और तर्क शक्ति मजबूत हो चुकी थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में जहां आर्थिक चेतना विकसित हो जाती है, जहां पर राजनीतिक परिवर्तन आ जाते, वहां धार्मिक परिवर्तन भी आते। मैं इसका उदाहरण तुम्हें आधुनिक रूप में दिखा सकता हूं। जैसे आप देखेंगे यूरोप में जो पुनर्जागरण काल आया ना भाई, क्यों पुनर्जागरण काल यूरोप में उसी समय आया? क्योंकि उसी समय यूरोप में संपन्नता बढ़ रही थी। आर्थिक संपन्नता जब बढ़ती है तो व्यक्ति का जो बुद्धि और तर्क शक्ति है वो भी बढ़ती है। आप कहेंगे सर कैसी बात है? बिल्कुल, जो हमारे लोग कहते नहीं कि पैसा आने के बाद दिमाग भी आ जाता है, सही है। क्योंकि दुखों में, आर्थिक असक्षमता में व्यक्ति का आधा मस्तिष्क इसी चिंताओं में रहता है कि वो अपने जीवन को चला पाएगा कि नहीं। तो वो कहां तर्क कर पाएगा कि ये सही है या गलत है? वो कहां पर बेहतर तार्किकता प्रस्तुत कर पाएगा? जैसा कि एक संपन्न व्यक्ति जिसके गले तक खाना आ चुका है, उसका मस्तिष्क चिंता मुक्त होकर चिंतन कर रहा है। चिंता मुक्त चिंतन दार्शनिक लोगों को जन्म देता है। यही चिंता मुक्त चिंतन शुरू हो चुका था उस दौर में। यूरोप में जो पुनर्जागरण काल में चिंता मुक्त चिंतन हुआ, जिसके कारण चर्च का वर्चस्व खत्म हुआ, बस सोच लीजिएगा कि चिंता मुक्त चिंतन यहां शुरू हुआ, उसके कारण से जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर बड़े बदलाव हम देख रहे थे, और इन बदलावों का प्रभाव सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर भी पड़ने वाला था। इस बात से सारे लोग वाकिफ भी थे। इन परिस्थितियों में धार्मिक क्षेत्र में विद्यमान कमियां और उनमें सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी वैदिक धर्म के तहत वेदों के पठन और मोक्ष जैसे तत्वों से दूर था। साथ ही वह समाज की मुख्य धारा से भी वंचित था। ये वो शूद्र समुदाय हैं जिसको उस दौर में मुख्य धारा से, मतलब विकास, जीवन जीने के मुख्य मूलभूत साधनों से भी कहीं ना कहीं दूर रखा गया था। और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग धीमे धीमे इस तरीके के प्रभुत्व का विरोध करने के लिए भी तैयार हो रहा था कि क्या मोक्ष प्राप्ति के विकल्प सीमित हैं। इस संदर्भ में सबसे अधिक असंतोष वैश्य वर्ग में और इससे थोड़ा कम क्षत्रिय वर्ग में था, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था के संचालन, सुरक्षा और प्रशासन की व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों वर्ग पर थी, जबकि ब्राह्मण वर्ग का इन दोनों वर्गों के ऊपर प्रभुत्व और शीर्षतम स्थिति थी। सामान्य जनता में भी मोक्ष और धार्मिक गतिविधियों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। इन सब परिस्थितियों ने ऐसी वैचारिक क्रांति का बीजारोपण किया, जिसने आगे चलकर न केवल जैन और बौद्ध धर्म की नींव रखी, बल्कि वैदिक धर्म में भी सुधारों की रूपरेखा का मार्ग निर्मित किया। इन्हीं दोनों धर्मों के बाद जब लोगों का आकर्षण बढ़ा, तभी इस वैदिक धर्म में भी परिवर्तन आने शुरू हुए और इसमें सुधारों का प्रारंभन किया गया। हालांकि वैदिक धर्म में सुधारों का यह प्रयास जैन और बौद्ध धर्म के विकसित होने के परिणाम के कारण ही हुआ था। आते हैं जैन धर्म के उदय के कारण, तो सबसे बड़ा कारण है धार्मिक असंतोष, क्योंकि नए धर्म के प्रति लोग तभी आकर्षित होंगे जब पुराने धर्म के प्रति नाराजगी होगी। नए मास्टर की खोज विद्यार्थी तभी करेगा जब पुराने मास्टर से नाराज होगा। पुराना मास्टर बकवास कर रहा होगा, तभी मास्टर नए की खोज करेंगे। सामाजिक असंतोष, सामाजिक स्तर पर कुछ संपन्न लोग, सोचिए
कोई व्यापारी है, कोई व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बहुत बड़ा व्यापारी है, इमेजिन करते थोड़ा सा, और एक पुरोहित है, एक पुरोहित है, बहुत बड़ा व्यापारी है और एक पुरोहित है। पुरोहित ठीक ठाक है, मध्यम आय वाला है, मिडिल इनकम वाला व्यक्ति है, लेकिन उस दौर में व्यापारी कितना भी संपन्न हो, जो मध्यम आय वाला पुरोहित है उसके आने के कारण सब लोग नतमस्तक हो जाते थे। अब कल्पना करिए कि वो जो व्यापारी को कहेगा संपन्न मैं, शक्तिशाली मैं, मेरे पास इतनी दौलत, मेरे पास इतने घोड़े, मेरे पास इतने सिपाही, लेकिन फिर भी मुझे उतना सम्मान नहीं। ये सामाजिक असंतोष था। वर्ग संघर्ष, बहुदेववाद और तंत्र मंत्र का विकास, उचित विकल्प की तलाश, व्यापारी वर्ग और जैन धर्म। अब हम आते हैं अलग अलग वर्ग के बीच में जैन धर्म ने कैसे एक तरीके से जगह बनाई। देखो, व्यापारी वर्ग के लिए तो जैन धर्म एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अचानक हम नहीं कह सकते कि भाई चमत्कारिक रूप में जो वो सोच रहे थे वैसी चीज आ गई। आप कहेंगे सर ये कैसे? देखो भाई, व्यापार कब फलता फूलता है? जब हिंसा ना हो। उसी क्षेत्र में व्यापार फलता फूलता है जहां हिंसा नहीं होती है। जहां हिंसाएं होगी वहां पर किस तरीके का व्यापार और कौन सा अर्थव्यवस्था? तालिबान की और अफगानिस्तान की भी कोई अर्थव्यवस्था की चर्चाएं होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शांति बहुत जरूरी है। व्यापारी वर्ग जानता है कि शांति बहुत जरूरी है। अहिंसा का बहुत बड़ा संदेश लेकर आता है। अधिकतर धर्म में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा को समर्थन दिया गया है, लेकिन जैन धर्म में मुख्य रूप से हिंसा पर विरोध बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। तो व्यापारी वर्ग के लिए एक तो बड़ी एक सामान्य सी बात है कि भाई हिंसा नहीं होगी तो व्यापार अच्छा होगा। दूसरा, व्यापारी वर्ग जानता है कि भाई अगर हिंसा ही नहीं करना है तो मैं ऑलरेडी करता ही नहीं था, तो इसका मतलब मैं तो मोक्ष का प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए व्यापारी वर्ग, वैश्य वर्ग जैन धर्म के प्रति आकर्षित होने वाला सबसे बड़ा समूह बनता है। आइए देखते हैं हम। अपने अहिंसा संबंधी सिद्धांत पर अधिक बल देने के कारण जैन धर्म व्यापारी वर्ग में अत्यधिक प्रचलित हुआ, क्योंकि व्यापारिक वर्ग के लिए अहिंसा एक शांतिपूर्वक परिवेश का निर्माण करती है, जिसके आलोक में व्यापारिक गतिविधियां अधिक सुविधापूर्वक संचालित की जा सकती है। साथ ही व्यापारी वर्ग के लिए हिंसा का कोई स्थान नहीं था और न ही उनके कार्य की प्रकृति किसी प्रकार के हिंसा पर निर्भर करती थी। इसके अलावा जैन धर्म में खर्चीले याज्ञिक कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं था और न ही तत्कालीन ब्राह्मण वर्ग हेतु बड़ी दान दक्षिणा की व्यवस्था थी, और इसलिए भी वैश्य वर्ग जैन धर्म की ओर अत्यधिक आकर्षित हुआ। ऑब्वियसली भाई, व्यापारी व्यक्ति पैसों की बचत पर भी गौर करेगा, व्यापार के विकसित होने पर गौर करेगा, और परिणाम स्वरूप वैश्य वर्ग के लिए सबसे अनुकूल धर्म था ये। आज भी अधिकतर जैन लोग आपको मैक्सिमम व्यापारी वर्ग से मिलेंगे। हम कह सकते हैं कि अधिकतर जैन परिवारों के लोग आपको इसी क्षेत्र में मिलते हैं। बहुत रेयरली आप किसी जैन को किसी ऐसे कार्य में संलिप्त देख सकते जिसका हिंसा से संबंध है। तो जैन धर्म में अहिंसा बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कारक रहा है। कृषक वर्ग और जैन धर्म, देखो कृषक वर्ग शुरुआत में तो आकर्षित हुआ क्योंकि वो भी मुक्ति चाहता था, वो भी मोक्ष चाहता था, वो भी कोई रास्ता ढूंढ रहा था कि मुझे भी मोक्ष मिल जाए, मैं भी कोई नया रास्ता ढूंढूं। लेकिन यहां अहिंसा का इतना महत्व था कि अगर कृषि कार्य में कीटनाशकों का उपयोग किया जाए या कृषि कार्य में कीटों को मारा जाए तो वो भी हिंसा है। तो कृषक कहेगा भाई अगर मैं उसको नहीं मारूंगा तो मेरी अनाज खा जाएगा, मेरी फसल बर्बाद कर देगा, मेरी फसल बर्बाद कर देगा तो मेरे पास रहेगा क्या भोजन के लिए। इसलिए शुरुआत में कृषक आकर्षित जरूर हुए, लेकिन बाद में इस धर्म के प्रति उनका आकर्षण न्यूनतम हो जाता है। हालांकि प्रारंभ में किसान वर्ग भी जैन धर्म की ओर आकर्षित हुआ, किंतु अहिंसा के अत्यधिक कठोर आचरण के कारण इस वर्ग के जैन धर्म का अनुपालन संभव नहीं था और क्रमिक रूप से किसान वर्ग इस धर्म से दूर होता गया।
इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज की विविधता और विशिष्टता के आधार पर इस धर्म की एक विशेषता ने समाज के दो बड़े वर्गों को अलग अलग रूप से प्रभावित किया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना का एक तत्कालीन आधार अहिंसा। अब यहां मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैन और बौद्ध धर्म में आप अगर मुझसे कहे कि सर बस एक लाइन में मुझे बताइए कि अंतर, तो जैन धर्म कठोर और बौद्ध धर्म मध्य मार्ग। किसी भी मुद्दे पर आ जाइए, हिंसा या अहिंसा के मुद्दे पर, तो जैन धर्म अहिंसा को कठोरता पूर्वक लागू करेगा, बौद्ध धर्म भी अहिंसा की बात करेगा लेकिन मध्य मार्ग। किसानों के लिए अगर फसल प्राप्ति के लिए कीटों को मारना पड़े तो भाई ये कोई गलत थोड़ी है, ये कोई पाप थोड़ी है, ऐसा बौद्ध धर्म कहेगा। तो कठोरता जैन धर्म का परिचय और मध्य मार्ग बौद्ध धर्म का परिचय। इतनी एक लाइन में हम बात को समझा सकते हैं। वस्तुतः अहिंसा के अनुसरण के आधार पर ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मध्य तुलना का एक आधार निर्मित होता है और संभवतः इसी कारण जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, क्योंकि किसानों के रूप में बौद्ध धर्म को एक व्यापक जनाधार प्राप्त हुआ, वही व्यापारी वर्ग के रूप में जैन धर्म को व्यापक स्तर पर आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। क्योंकि व्यापारी वर्ग राज्य के प्रशासन के संचालन और सुरक्षा व्यवस्था हेतु कर का भी एक आधार थे, अतः वैश्य वर्ग के जैन धर्म के प्रति निष्ठा ने क्षत्रिय वर्ग अर्थात शासकीय वर्ग का भी झुकाव इस ओर केंद्रित कर दिया। भाई जो नागरिक जैसा चाहेंगे वैसा शासक को भी करना पड़ेगा। इसी कारण से जब वैश्य लोगों का जैन धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ा तो राजाओं ने जैन धर्म के संरक्षण के लिए कदम उठाए, क्योंकि यही व्यापारी लोग उस राज्य में कर का बहुत बड़ा स्रोत भी होते थे। तो जनता जिधर खुश होगी शासक भी उधर ही खुश होगा। और वैसे भी शासक थोड़ा दुखी था, वो तो ढूंढ ही रहा था कि इसी बहाने सही मुझे पुरोहित वर्ग से मुक्ति तो मिलेगी। यही कारण था कि तत्कालीन लगभग सभी शासकों ने समय समय पर जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। अब आते जैन धर्म का विदेशों में प्रसार। तो मैंने जैसे आपको कहानी बताई कि जैन धर्म की कठोरता, आप सोचिए आप भारत में रहते, इधर ध्यान देना, आप एक अद्भुत सी कहानी आपको फिर समझ में आएगी। अब आप इमेजिन करिए कि आप भारत में रहते हैं और हम जानते हैं कि इस भारत में ये जो ऊपरी हिमालय हैं इसके कारण ठंडी हवाएं नहीं आ पाती हैं, तो आप नग्न अवस्था में भी भारत के धूप में जीवन यापन कर सकते हैं। क्योंकि जैन धर्म में कठोरता थी, वस्त्र त्याग भी था, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन चीन में कैसे संभव है भाई? चीन में तो ठंड के समय में इतनी ठंड गिरती है कि संभव बहुत कठिन काम हो जाएगा। जापान में कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि जापान में भी तो उतनी ही ज्यादा ठंड पड़ेगी। ओवरऑल यदि मैं आप लोगों से कहूं तो भारत के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में जब हम इस धर्म के प्रचार प्रसार और इसके विचारों की बातचीत करते तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है इतना सरल नहीं है जीवन। और इसी कारण से विदेशों में यह धर्म अपने कठोरता के कारण उतना प्रसारित नहीं हो पाया जितना कि बौद्ध धर्म ने अपने आप का प्रसार विश्व में भारत के बाहर अन्य भागों में किया था। इसके अलावा भी कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो यही रहा होगा। वस्तुतः बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म का विदेशों में प्रसार नहीं हुआ। इसका एक प्रमुख कारण था कि बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म के संदर्भ में किसी प्रकार के विहार आदि की व्यवस्था नहीं थी जो कालांतर में शिक्षण केंद्र के रूप में विस्थापित हुए। याद करिए, विहार, मठ जहां पूजा होती थी, विहार जहां बौद्ध भिक्षुक रहते थे, ऐसे किसी भिक्षुकों के रहने के यहां स्थान नहीं थे ताकि वहां शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके, पर्टिकुलर उस धर्म का। तो जैन धर्म में ऐसे विहारों की कल्पना नहीं थी। दूसरा, जैन धर्म में यद्यपि सत्य अहिंसा जैसे तत्वों पर बल दिया गया था, किंतु विदेशी प्रसंग में इन मान्यताओं की प्रकृति सार्वभौमिक स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकी। इसका मतलब विदेशों में अहिंसा और सत्य का तात्पर्य और उसको किस डायमेंशन में कवर करना है ये लोग नहीं समझ पाए। साथ ही जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के कठोर पालन पर भी बल दिया जाता है जो विदेशी प्रकृति में किसी भी प्रकार से प्रासंगिक नहीं था। इसके अलावा जैन धर्म की जटिलता, अहिंसा पर अत्यधिक बल, मान्यता और शिक्षाओं की बहुलता, वस्त्र नहीं पहनने की मान्यता जो कि विदेशी ठंडे क्षेत्र के प्रतिकूल थी, इत्यादि ने भी विदेशी में जैन धर्म का मार्ग अवरुद्ध कर दिया।
कुछ लाल लाली कह रहे श्वेतांबर पीतांबर, तो वास्तविक रूप में श्वेतांबर और पीतांबर ये सब बातें तब आएगी जब पहली जैन संगीति आएगी, और जैन संगीति तब आएगी जब महावीर जैन जी का एक तरीके से पृथ्वी से एक तरीके से निर्वाण हो जाएगा। तो अभी तो हम जैन धर्म के उदय के समय की बात करें कि भी जैन धर्म जैसे विचार जो थे वो विदेशों में प्रसारित क्यों नहीं हो पाए। तो उसकी अपनी कुछ ऐसी नियमावली थी जो विदेशी लोगों के लिए थोड़ी कठिन थी, भौतिक रूप में भी उसका पालन करना बहुत ही कठोर था, और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि वो उतने आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सका विदेशी लोगों के द्वारा। इसके अलावा बौद्ध धर्म ने जहां अपने धार्मिक ग्रंथों के संकलन और स्वयं महात्मा बुद्ध द्वारा अपने संदेशों के प्रसार के लिए पाली जैसी स्थानीय और लोकप्रिय भाषा को अपनाया गया। भाषा भी बहुत प्रभाव डालती है। जहां पर भाषा सरल होती है, जहां भाषा में स्पष्टता होती है, शब्द का उच्चारण स्पष्ट होता है, वहां पर उन शब्दों और उस ज्ञान को प्राप्त करने में सरलता जाती है। जहां भाषा और शब्दों का उच्चारण स्पष्ट नहीं है, एक तरीके की सरलता निहित नहीं होती है, वाक्यों के निर्माण और भाषा की कठिन वहां पर शब्दावली हो जाती है, उसका व्याकरण कठिन हो जाता है, वो भी कई बार बाधा उत्पन्न कर देता है। वही महावीर जैन ने अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए प्राकृत और अपभ्रंश जैसी अपेक्षाकृत जटिल भाषाओं को अपनाया। तो जहां पर जैन धर्म की भाषाओं में प्राकृत और अपभ्रंश जैसी भाषाएं उपयोग की गई, वही बौद्ध धर्म में पाली जैसी सरल भाषा का उपयोग किया गया। कालांतर में जब जैन ग्रंथों का संकलन हुआ तो उनमें भी प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत जैसी विशिष्ट और उच्च बौद्धिक स्तर की अपेक्षा रखने वाली भाषाओं को अपनाया गया। अतः यह भी जैन धर्म की कम लोकप्रियता और सीमित जनाधार होने का एक कारण बना। बौद्ध धर्म ने जहां मोक्ष की प्राप्ति के लिए गृहस्थ जीवन के त्याग और शारीरिक कष्ट जैसे तत्वों को आवश्यक नहीं माना, बौद्ध धर्म कहता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना है, कुछ ऐसा आचरण करना है जिसके कारण आप मोक्ष के रास्ते पर जा सकते हैं। जैन धर्म कहता है कि नहीं, मोक्ष प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, वहां पर आपको कठोर आचरण करना होगा, वहां पर आपको कठोर नियमों का पालन करना होगा, और यह भी जनाधार या आम जनता के लिए संभव नहीं था। वही जैन धर्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए शारीरिक कष्ट को एक आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकार करता है। जो व्यक्ति शारीरिक कष्ट की असीमित वेदनाओं को झेल सकता है, वही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यहां मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे एक मैंने आपको बताया नहीं था कि एक बार मैंने एक व्यक्ति के बारे में बताया था कि जो आधुनिक दौर में माने जाते हैं, जिन पर एक मूवी भी बनी थी सीक्रेट गेम वाली, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल जाता हूं, तेजी से कमेंट्स करना जरा लाल लालियो। ओशो। तो ओशो क्या कहते हैं, ओशो क्या कहते थे, ओशो कहते थे कि भाई जो मतलब उनसे पूछा गया कि भाई तुम्हारे जितने भी क्लब होते हैं वो सारे क्लब की फीस इतनी ज्यादा होती है, तो क्या गरीब व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जो व्यक्ति पैसे जैसी तुच्छ चीज नहीं प्राप्त कर सकता वो मोक्ष क्या प्राप्त करेगा। ठीक है, ये अपना आर्ग्यूमेंट है उनका। तो उस दौर में यदि पत्रकार होते तो शायद वो पूछते कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या शरीर को यातनाएं देना ही जरूरी है। तो उस समय शायद जवाब मिलता कि जो व्यक्ति शारीरिक यातनाओं को नहीं झेल सकता वो मोक्ष क्या प्राप्त करेगा। तो जहां पर बौद्ध धर्म में शारीरिक यातनाओं का कोई स्थान नहीं था, जहां बौद्ध धर्म में एक तरीके से मध्य मार्ग जीवन जीना था, वही जैन धर्म में शारीरिक यातनाएं मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई थी। जैन धर्म की तरह यह मान्यता विदेशों में किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं थी। इतना ही नहीं, भारतीय संदर्भ में अधिकांशतः सामान्य जनता के लिए शारीरिक कष्ट अव्यवहारिक ही था। इससे इस तथ्य अर्थ में समझा जा सकता है कि बुद्ध ने जहां जीवन के दुखों के निवारण के लिए व्यवहारिक मार्ग को अपनाया, वही महावीर जैन ने जीवन के दुखों के लिए भी एक दुखदायी अथवा कष्टप्रद मार्ग को अपनाया। मतलब दुखों को दूर करने के लिए
अपनी शारीरिक यातनाएं और वेदनाओं को झेलने की क्षमता ही तुम्हें अपने एक तरीके से जीवन के दुखों से मुक्ति दिला सकती है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि यदि प्रश्न बन जाए कि तत्कालीन परिस्थितियों में बौद्ध और जैन धर्म एक साथ विकसित दो शाखाएं थी, लेकिन बौद्ध धर्म का जो विकास वैश्विक स्तर पर हो पाया, जैन धर्म का नहीं होने के क्या कारण थे, तो अब आप समझा सकते हैं कि किस तरीके से अहिंसा का समर्थन था, मोक्ष प्राप्ति के साधनों के तरीके कैसे थे, कठोर जो आचरण की बात कही गई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि उन परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से विदेशी क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था, वो सारे लक्षण इसके अंदर नहीं थे। इसकी भाषा की कठिनता, यहां पर जो संकलन किया गया तो प्राकृत अपभ्रंश भाषा में, जबकि बौद्ध धर्म पाली जैसी सरल भाषा में था। इसके बावजूद जैन धर्म का विदेशों में प्रसार हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि तत्कालीन समय में भारत में बौद्ध विहारों में आने वाले विदेशी विद्यार्थी इस धर्म के वाहक बने। साथ ही समय समय पर आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी भारत के बाहर इस धर्म के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन उतना व्यापक नहीं जितना बौद्ध धर्म का हुआ। जैन धर्म की उत्पत्ति और विकास, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और किस आधार पर जैन अनुयायियों का निर्माण भी हुआ। तो शुरुआत करते हैं जैन धर्म की उत्पत्ति और विकास। वैसे तो यदि आप किसी जैन अनुयायी को पूछेंगे, जैसे लाल लालियों में भविष्य के आईएएस और आईपीएस विद्यार्थियों में कुछ जैन भी होंगे, तो वे लोग ये मानते हैं कि हमारा जो धर्म है वो अनंत काल से है। पर ऐतिहासिक और इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी के दृष्टिकोण से, क्योंकि अब वो भले ही किसी भी धर्म का हो, मेरे लिए तो इतिहास का विद्यार्थी है, इतिहास का विद्यार्थी मानता है कि जैन धर्म का जो उदय है वो 6वीं ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 2700 वर्ष पूर्व हुआ। तो आइए जरा देखते हैं कि अचानक तो कुछ भी नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो कहानी होगी। जानते हैं इसके उत्पत्ति की कहानी क्या थी। आइए समझने की कोशिश करिएगा सभी भावी आईएएस और आईपीएस। वस्तुतः जैन धर्म की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, मानी जाती है। किंतु जैन धर्म के प्रारंभिक तीर्थकरों जैसे ऋषभदेव के बारे में वैदिक दर्शन में भी प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक तीर्थकरों में ऋषभदेव जी के बारे में वैदिक दर्शन में भी प्राप्त होता है। भगवत गीता में ऋषभदेव का अहर्ण नामक राजा के रूप में विस्तृत उल्लेख किया गया है, अहर्ण नामक राजा के रूप में। इसके अलावा विष्णु पुराण, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में भी जैन तीर्थकरों में विशेषकर ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के अनुयायियों के अनुसार जैन धर्म अनादि अर्थात सभ्यता के प्रारंभ के साथ उपजा धर्म है। अनुयायी कहेंगे कि यह अनादि धर्म है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, यह सभ्यता के साथ ही विकसित हो गया था। लेकिन इतिहास के विद्यार्थी मानेंगे कि 6वीं शताब्दी से माना जाता है। तो हम क्योंकि इतिहास का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पूरी तरह से क्लैरिटी आनी चाहिए। अब जैन धर्म के संस्थापकों में सबसे महत्वपूर्ण महावीर जैन जी आएंगे। क्यों भाई? क्योंकि वास्तविक रूप में इसकी स्थापना अनादिकाल से इनके अनुयायी मानते हैं। तो बहुत सारे अनुयायी बहुत पहले ही थे, लेकिन एक्चुअल संस्थापक जिन्होंने जैन धर्म को एक पहचान दी, जिसके बाद जैन धर्म का प्रसार तेजी से बढ़ने लगा, वहां से एक वास्तविक संस्थापक के रूप में उन्हें माना जाएगा कि भाई यही से स्थापना की शुरुआत हम कर सकते हैं। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभदेव को स्वीकार किया जाता है, हालांकि इसके कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। महावीर जैन ने केवल जैन धर्म की शिक्षाओं का प्रसार किया तथा उसे व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, महावीर जैन ने केवल जैन धर्म की शिक्षाओं का प्रसार किया
तथा उसे व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया, इसलिए महावीर जैन को जैन धर्म के संस्थापक नहीं बल्कि वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो आते हैं महावीर जैन से पहले पार्श्वनाथ जी के बारे में थोड़ा विवरण मिलता है। ऋषभदेव जी पहले संस्थापक माने जाते हैं और फिर हम बातचीत करते हैं महावीर जैन जी के बारे में, लेकिन उनके ठीक पहले पार्श्वनाथ जी के बारे में भी कुछ विवरण दिया जाता है। आइए जरा जानते हैं कि क्या सिचुएशन है। जैन साहित्य के अनुसार पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से लगभग 200 वर्ष पूर्व 8वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था। तो 250 वर्ष का मतलब लगभग 2 सदी पहले, 2 सदी पहले, तो 6वीं सदी ईसा पूर्व की जगह 2 सदी पहले मतलब 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। पार्श्वनाथ के बारे में साहित्य ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, साहित्य ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। पिता का नाम काशी के राजा अश्वसेन आससेन के नाम से, माता का नाम वामा और पत्नी का नाम प्रभावती। सम्मेद पर्वत पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सम्मेद पर्वत पर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने वाले निग्रंथ कहलाए, क्योंकि वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो पार्श्वनाथ जी के द्वारा जो मार्ग बताया गया उसको जो लोग फॉलो करते थे उन्हें निग्रंथ कहते थे। और इसी कड़ी में महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। अब यहां से कहानी आपकी जुड़ती जाएगी। तो महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ जी के पहले से ही अनुयायी थे। जैन साहित्य में पार्श्वनाथ के अनुयायियों में स्त्रियों के होने की भी जानकारी मिलती है। जैन साहित्य में कहा जाता है कि उनके अनुयायियों में महिलाएं भी थी। तो जो महावीर जैन जी के ठीक पहले के तीर्थकर हैं वो पार्श्वनाथ जी हैं और उनके अनुयायियों को निग्रंथ कहते थे और उन्हीं में महावीर जैन के माता पिता भी उनके अनुयायियों में शामिल थे। उनके द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय। ये शब्द याद कर लेंगे सभी नए लाल लाली, बार बार आएगा ये शब्द। अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। दोनों शब्द अस्तेय चोरी नहीं करना और अपरिग्रह संग्रह नहीं करना। धन का संग्रह नहीं करना, भोजन का संग्रह नहीं करना, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। इसका मतलब मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां एक छोटी सी बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कुछ लोगों की रुचि होती है अलग अलग चीजों का संग्रहण करने की। कुछ लोग सिक्के संग्रहित करते हैं, कुछ लोग टिकट संग्रहित करते हैं, कुछ लोगों के अलग अलग संग्रहण के अपने अपने शौक होते हैं। जैन धर्म कहता है वस्तुओं का संग्रहण नहीं करना। वैसे वस्तुओं का मतलब केवल वो वस्तुएं नहीं, सभी प्रकार की वस्तुएं हैं। बस एक तरीके से याद रखना, अपरिग्रह। तो पार्श्वनाथ जी के द्वारा प्रतिपादित ये 4 सिद्धांत है। अब हम इसी कड़ी में जुड़ते हैं 24वें तीर्थकर, जैन धर्म के एक तरीके से अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी जी के बारे में। इस पर जरा गौर करिएगा सभी लाल लाली, सभी भावी आईएएस और आईपीएस। अब मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूं क्योंकि मैं एक्चुअल में बताना भूल गया कि आप कहेंगे कि सर आजकल आप भावी आईएएस आईपीएस क्यों कहते हैं। क्योंकि आप में से कई विद्यार्थियों के साथ जब मैंने संपर्क मेरा हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि रियलिटी में मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें कई सारे विद्यार्थी बहुत ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं और कईयों ने परिणाम दे दिए हैं। कई लोगों के राज्य स्तर की परीक्षाओं में सफलता सामने आ गई हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि चलो 2 साल की मेहनत के बाद ही सही, लेकिन अब रिजल्ट अब दिख रहे हैं और इसी का परिणाम है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हर विद्यार्थी जो भी मुझे फॉलो कर रहा है वो निश्चित ही भविष्य का एक प्रशासनिक अधिकारी है,
आईएएस और आईपीएस उसकी मंशाएं हैं, लेकिन वो निश्चित ही पहुंचेगा क्योंकि ईमानदार विद्यार्थी मुझे फॉलो कर रहे हैं। और इसी कारण से अब मुझे लगता है कि मैं आपको कह सकता हूं कि मुझे फॉलो कर रहे हैं। मुझे मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कर रहे तो भविष्य के आईएएस और बाकी को नहीं कर रहे तो, या बाकी को करेंगे तो नहीं। हाँ, लेकिन जो भी विद्यार्थी बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं वो निश्चित ही भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी हैं। आज भले ही वह एक मैं कह सकता हूं कि दुखों से घिरे हुए, तकलीफों से घिरे हुए हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, तो सिलेक्शन तो लेकर आ ही जाएंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर, जन्म 599 ईसा पूर्व, जन्म स्थान वैशाली के समीप कुंड ग्राम में, वंश क्षत्रिय कुल के ज्ञात्रक वंश में, बचपन का नाम वर्धमान और पिता का नाम सिद्धार्थ। यहां थोड़ा कंफ्यूजन ना करिएगा, उधर भी सिद्धार्थ आते हैं। पिता का नाम सिद्धार्थ कुंड ग्राम के सरदार, माता त्रिशला लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना अथवा अयोध्या, दामाद जामाली महावीर जैन के प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी। महावीर स्वामी के जन्म के समय, ये एक थोड़ी सी समानता आपको यहां मिलेगी। आप कहोगे सर यहां तो पिछली बार भी ऐसी बातें थी। इनके जन्म के समय भी भविष्यवाणी कर दी गई थी ज्योतिषों के द्वारा कि बड़ा होने पर या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या परम ज्ञानी सन्यासी बनेगा। तो ऐसा मत सोचना कि सर ज्योतिष तो हर बार सही हो रहे हैं, मैं भी जान लेता हूं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वर्तमान ज्योतिषी मूर्ख है, नहीं, लेकिन अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अलग अलग शक्तियां हैं। पृथ्वी पर 4 प्रकार के बल हैं, उसमें गुरुत्वीय बल एक काम कर सकता है। लेकिन उस दौर में जो भी कह रहे हैं ज्योतिष, जो बता रहे हैं, उनके बारे में पहले से ही बता दिया गया है। ज्ञान की प्राप्ति, अब जरा कहानी को समझना। जैसे कि बौद्ध धर्म में हमें पता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनको कुछ 4 बातें मिली रास्ते में जब वो निकले महल से। फिर उनके मन में त्याग का भाव पैदा होता है, वह ग्रह त्याग कर लेते हैं। यहां कुछ कहानी अलग है, यहां थोड़ी सी बात आपको अलग समझनी है। 30 वर्ष की आयु के समय वर्धमान ने अपने पिता की मृत्यु होने पर ग्रह त्याग कर दिया और पार्श्वनाथ के संप्रदाय का अनुसरण करने लगे, किंतु शीघ्र ही असंतुष्टि मिलने पर उन्हें संप्रदाय का त्याग कर दिया और शारीरिक कष्टों के साथ कठोर तपस्या करने लगे। अंततः 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद जृंभिका के समीप उज्जुवालिया ऋजुपालिका नदी के तट पर वर्धमान को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में ज्ञान का मतलब कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो नदी के किनारे जृंभिका के समीप उज्जुवालिया ऋजुपालिक नदी के तट पर, इसी के फलस्वरूप उन्हें केवलीन परम ज्ञानी की उपाधि भी दी गई। उन्हें केवलीन कहा गया। उन्हें महावीर इसलिए कहते हैं क्योंकि वह शारीरिक यातनाओं को झेलते थे, वह कठोर तपस्या करते थे जो साधारण वीरों से भी संभव नहीं है, इसलिए उन्हें महावीर कहा गया। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण और विजय प्राप्त करने के कारण वह जिन कहलाए और आगे चलकर इनके अनुयायी जैन कहलाए। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपने जितने भी शारीरिक आवश्यकताएं, इच्छाएं हैं, उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित किया और इसलिए उस दौर में जिन शब्द उपयोग किया जाता था जो अपनी इंद्रियों को जीतता है, और इसीलिए उनके अनुयायी फिर जैन कहलाए। कठोर तपस्या करने हेतु साहस दिखाने के कारण उन्हें महावीर के नाम से पुकारा जाने लगा। अपने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ने के कारण निग्रंथ भी कहलाए। निग्रंथ पार्श्वनाथ जी के अनुयायियों को भी कहते थे। तो कई नाम है उनके। अब केवलीन परम ज्ञानी, जिन क्योंकि विजय प्राप्त की, महावीर क्योंकि साहस दिखाया इतनी कठोर तपस्या का, सांसारिक बंधन को तोड़ पाए इसलिए निग्रंथ की बातचीत उन्होंने प्रस्तुत की। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि निवृत्ति मार्ग
अब जैन धर्म की उत्पत्ति हमें पता चली कि वास्तविक रूप में महावीर जैन के अनुयायियों को ही जैन कहा जाने लगा। अब जरा इस जैन धर्म के विभिन्न पहलुओं को समझिएगा। थोड़ा दार्शनिक है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके की चीजों को वो समझाने की कोशिश कर रहे उस दौर के लोगों को। देखो भाई, आज एक वैज्ञानिक दौर है, हमारी तर्क शक्ति इतनी विकसित हो चुकी है, आज हम चीजों को बहुत डायमेंशन में देखने लगे हैं, डिजिटल युग है, हमने दुनिया को बदलते देखा है। तो आज का मनुष्य वास्तविक रूप में इस बात को समझ सकता है, लेकिन अद्भुत तो यह है कि उस दौर में भी इतनी कठिन बातें वो अपने अनुयायियों को सिखा पाते थे। बहुत बहुत बड़ी बात है इतनी कठिन चीजों को सिखा पाना। मतलब उनके अंदर एक अद्भुत शिक्षक का गुण मुझे दिखता है। जब मैंने उनको पढ़ा तो मैंने जब पूरा पढ़ा तो मुझे एक चीज तो समझ में आई कि इतनी कठिन बात अपने अनुयायियों को सिखा देना और समझा देना, वही अपने आप में एक अद्भुत सा गुण है। तो आइए देखते हैं कौन सी कठिन बातें थी जो उन्होंने अद्भुत तरीके से बताई। वैदिक धर्म के प्रवृत्ति मूलक मार्ग के विरुद्ध जैन धर्म निवृत्ति मार्गी था। अर्थात जैन धर्म की मान्यता है कि समस्त संसार दुखों से युक्त है और इन दुखों का प्रमुख कारण मनुष्य का लालच और तृष्णा है, इच्छाएं हैं। तो वैदिक धर्म के प्रवृत्ति मूलक, वैदिक धर्म कहता है कि मनुष्य की प्रकृति ही है, लेकिन निवृत्ति मार्ग कहता है कि नहीं, यही दुखों का कारण है, यही दुखों का कारण है। इसी कारण मनुष्य जीवन और मृत्यु के बंधनों से ग्रस्त हो जाता है। इस संदर्भ में जैन और बौद्ध धर्म समान हैं और सांसारिक सुखों का भोग करने के बजाय उन्हें त्याग करने पर बल देता है। जहां पर वैदिक धर्म सांसारिक सुखों को भोगते हुए कहता है कि इस मोह माया को भी हमें जीना होगा और फिर इस मोह माया से हमें मुक्ति मिलेगी। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम जब इस मोह माया से मुक्ति का रास्ता अपनाएंगे, लेकिन हमें पहले सांसारिक जीवन जीना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा वैदिक धर्म में 25-25 वर्ष के 4 समूह बनाए जाते हैं। वैसे बौद्ध और जैन धर्म कहता है कि संसार केवल दुखों से भरा पड़ा है। तो कई बार जैसे मैं नहीं कहता हूं कि जीवन में दुख ही दुख है, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं इनकी बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो कह रहे कि संसार केवल दुखों से भरा पड़ा है और सांसारिक सुखों को भोग करने के बजाय उन्हें त्याग करने पर बल देते हैं। महावीर जैन के अनुसार मनुष्य में सांसारिक जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना ग्रह त्याग कर एक भिक्षु के रूप में जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसलिए जैन धर्म को एक भिक्षु धर्म के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इस संदर्भ में जैन धर्म बौद्ध धर्म से कठोरता दर्शाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में कहा गया कि भाई जरूरी नहीं कि भिक्षुक जीवन ही, आप सांसारिक जीवन जीते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकते, लेकिन जैन धर्म में मुख्य रूप से कहा गया है कि नहीं, भिक्षुक के रूप में ग्रह त्याग करके भिक्षु के रूप में जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब ईश्वर के बारे में जैन धर्म क्या कहता है? जैसे कि अगर हम बात करें कि ईश्वर के बारे में इस धर्म में क्या विचार किए गए हैं, तो पहले तो संसार के बारे में क्या बताता है जैन धर्म? दुख ही दुख है, त्याग करिए समस्त सुखों का और एक भिक्षुक जीवन जिए। ईश्वर संबंधी विचार, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का ईश्वर में विश्वास था अथवा नहीं, इस संबंध में लंबे समय तक मतभेद बना रहा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का ईश्वर में विश्वास था अथवा नहीं, काफी ज्यादा विवाद इतिहासकारों ने प्रस्तुत किए, परंतु कालांतर में लिखित जैन ग्रंथ के आधार पर यह सुस्थापित हो गया है कि जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। उल्लेखनीय कि यदि किसी प्रसंग में जैन धर्म ईश्वर को स्वीकार भी करता है तो उसे जिन से नीचे मानता है, अर्थात जिन को ईश्वरीय सत्ता से सर्वोच्च मानता है। जिन मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। यदि किसी जैन में ईश्वर को माना भी जाए, किसी भी भगवान को स्वीकार किया जाए, तो भगवान से भी ऊपर है जिन। जिन मतलब
जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो जैसे कि हम ईश्वर किसे कहते हैं, उस सर्वोच्च सत्ता को कहते हैं। तो यदि आपको यहां मेरी एक बात समझना जरा, और कितने लोग समझ पाए जरा कमेंट करना, इधर ध्यान देना सभी लाल लालियों। एक तरफ ईश्वर क्या है भाई, ईश्वर है सर्वोच्च, हम जिसे मानते सर्वशक्तिमान। तो जैन धर्म में ईश्वर के बारे में ईश्वर को नकारा गया। अब कुछ कहेंगे कि नहीं सर, मैंने तो पढ़ा है कि ईश्वर को माना गया। अब उन्होंने ईश्वर को माना अगर है तो उन्होंने जिन से नीचे माना है। जिन सबसे बड़ा है, जिन सर्वोच्च है। जिन मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर ली है, इसका मतलब फिर सर्वशक्तिमान जिन है। तो सर्वशक्तिमान के बाद तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो इसलिए उनकी जो ईश्वर की कल्पना है वो सर्वशक्तिमान की नहीं है। सर्वशक्तिमान उनके अनुसार जिन है, जिसने अपनी इंद्रियों को प्राप्त कर लिया है। भारतीय दर्शन की दो प्रमुख विचारधाराओं को जरा समझ लेते हैं। यहां देखना कि ब्रह्मन और श्रमण, भ्रमण और श्रमण, भ्रमण और श्रमण, देखना दोनों विचारधाराओं को मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं कि जो भ्रमण है वो ये मानते हैं कि कुछ मत करो, जीवन जीते चलो, भगवान की पूजा पाठ करते चलो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सामान्य जीवन जियो। श्रमण वाले कहेंगे ऐसे कैसे मोक्ष मिल जाएगा, आपको उसके लिए कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। आइए जरा ध्यान से देखना। ब्राह्मण वाले, हां ब्राह्मण वाले में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्राह्मण वाले कहते हैं कि किस्मत सब कुछ है। अगर भगवान ने चाहा, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो यह भगवान की इच्छा पर निर्भर है कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा कि नहीं। श्रमण वाले कहते हैं कि नहीं, यह व्यक्ति के हाथ में है कि उसे मोक्ष मिलेगा कि नहीं। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं इसको थोड़ा जोड़ रहा हूं, मुझे बताना। जिन लोगों ने आईएएस की तैयारी नहीं की होती है ना, आईएएस की तैयारी नहीं की होती है, वो लोग तुम्हें जांचेंगे, वो लोग तुम्हें जांचेंगे, और वो गरीब लोग तुम्हें क्या कहेंगे, तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा यह किस्मत तय करेगी। पर जिन लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया है या जो सिलेक्टेड विद्यार्थी है, वो कहेगा तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो जो कह रहे कि तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा कि तुम आईएएस बनोगे कि नहीं, वो भ्रमण है। और जो कह रहे कि नहीं, तुम्हारे अंदर लगन अगर है तो तुम आईएएस बनोगे, वो श्रमण है। ये श्रम को महत्व देते हैं, ये मेहनत को महत्व देते हैं। इधर ध्यान देना, ईश्वरीय इच्छा के बिना मोक्ष नहीं प्राप्त होता, अर्थात व्यक्ति के श्रम अथवा इच्छा में विश्वास नहीं है। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सनातन धर्म, ये वे धर्म हैं जो भ्रमण के अनुसार चलते हैं, ब्रह्मन के अनुसार चलते हैं, और वो कहते हैं सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर है। वो चाहे तो सब कुछ होगा, वो नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। श्रमण वाले कहते हैं व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वयं श्रम करना पड़ता है, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसके अनुयायी है। जैन धर्म भारतीय दर्शन की श्रमण परंपरा से संबंधित है। श्रमण परंपरा को मूलतः नास्तिक परंपरा के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करती। श्रमण परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की नहीं बल्कि श्रम की आवश्यकता होती है, अर्थात यह परंपरा ईश्वरीय कृपा के बजाय श्रम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति को मान्यता प्रदान करती है। जैसे एक नहीं आते आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी में कि एक लिखा गया है कि किस्मत में लिखा होगा तो ऐसा होगा, शायद हो सकता है किस्मत में लिखा गया हो कि मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा। तो अब कुछ लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब कुछ नए नए तर्क शक्ति वाले लोग हैं, तो आजकल इन दोनों को जोड़ने वाले लोग भी हमारे भारतीय समाज में मिलेंगे। वो कहेंगे कि देखो भाई, ईश्वर की कृपा है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं मेहनत कर रहा हूं और यदि ईश्वर को लगा तो मुझे जरूर सिलेक्शन दिला देगा। तो मध्य मार्ग वाले लोग भी आ गए हैं, जो ना तो श्रमण है ना भ्रमण है, वो दोनों मानते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से संस्कृत में जी अथवा जिन का अर्थ होता है जीतना, अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन कहा जाता है, किंतु जैन धर्म के संदर्भ में महावीर जैन के अनुयायियों को जैन कहा जाता है।
तो वर्तमान में जो जैन है वो महावीर जैन के अनुयायी है, लेकिन वास्तविक रूप में जैन कौन है? वास्तविक रूप में जैन का मतलब क्या है? तो ये शब्द बनाए जिन से, और जिन का मतलब होता है जीतना। किसे जीतना? अपनी इंद्रियों को। तो जो अपनी इंद्रियों को जीत सके, जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सके, वो होता है जैन। पर अनुयायियों को भी हम जैन कहेंगे। अब आते हैं जरा साध्यवाद का सिद्धांत, इसके अनेकतावाद, अनेकांतवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, सप्तभंगी सिद्धांत भी इसे कहा जाता है क्या ये? आप कहेंगे सर कि साध्यवाद क्या है, तो आइए देखते हैं क्या है। वस्तुतः साध्यवाद विचारों की बहुलता के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्य के कई पहलू है। मैं आपको एक संक्षिप्त में बता रहा हूं कि सर आप समझाइए, वो तो देख लेंगे हम, मेरी बात ध्यान से सुनना। साध्यवाद को बहुपक्षवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका यह कहना है, थोड़ी फिलॉसफी है ये, कि कोई भी सामान्य व्यक्ति सत्य को समझ ही नहीं सकता है। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सच क्या है, धर्म क्या है, उसको एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है। और साधारण व्यक्ति यदि उसे समझ भी रहा है तो वास्तविक रूप में सत्य कई रूपों में है। तो सामान्य व्यक्ति उसका कोई एक या दो रूप समझ पाएगा। केवल कैवल्य ज्ञानी और परम ज्ञानी व्यक्ति सत्य के सभी रूपों को समझ पाता है। तो साध्यवाद यह कहता है कि हर सामान्य व्यक्ति सत्य का अलग अलग रूप देखता है, क्योंकि उसकी समझ में सत्य उतना ही है। लेकिन केवल एक ज्ञानी व्यक्ति ही सत्य के सभी स्वरूपों को समझ पाता है। वस्तुतः साध्यवाद विचारों की बहुलता के अस्तित्व को स्वीकार करता है। विचारों की बहुलता, विचारों की बहुलता। गांधी जी भी कुछ ऐसा ही कहते थे। गांधी जी कहते थे तुम अपना सत्य बताओ, मैं अपना सत्य बताऊं, क्योंकि अंतिम सत्य किसी को नहीं पता। तुम अपना सत्य बताओ, मैं अपना सत्य बताता हूं, इन दोनों सत्यों से मिलकर एक बेहतर सत्य निकलेगा, वो शायद अंतिम सत्य होगा। पर वो अंतिम सत्य ना तो अंतिम सत्य के नजदीक तो होगा। तो गांधी जी भी कहते थे कि भाई सत्यों में बहस नहीं होनी चाहिए, सत्यों में मिलन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। तुम अपनी बात बताओ, हम अपनी बात बताएंगे, उन दोनों से एक बेहतर बात निकालेंगे। यही साध्यवाद की बात है। यहां पर बहुल हम कहेंगे कि बहुलता है, विचारों की अलग अलग विविधता को हम कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सत्य के कई पहलू होते हैं। व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि और सीमित ज्ञान के कारण सत्य के पूर्ण स्वरूप को देखने के बजाय सत्य के कुछ ही पहलुओं को देख पाता है। जैन धर्म के अनुसार वस्तु अथवा संसार के स्वरूप का अंत नहीं जाना जा सकता, अर्थात यह अनंत और अनिश्चित है। केवल कैवल्य प्राप्त व्यक्ति अर्थात पूर्ण ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति इसे जान सकता है। शेष व्यक्ति केवल सत्य के कुछ निश्चित स्वरूप को ही जान पाता है। देखो, आप कहोगे सर थोड़ा सरल करिए, आइए जरा मैं आपको एक बार और समझाना चाह रहा हूं। जैसे भाई विज्ञान कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाता, जैसे यहां मैं क्यों हूं, आप क्यों है, इस पृथ्वी पर मनुष्य क्यों आया है। जहां पर ब्रह्मांड में हम कहते हैं कि रिक्तता है, फिर वहां क्या है। इस पृथ्वी पर कोई भी पदार्थ में द्रव्यमान के लिए कौन जिम्मेदार है, इस ऊर्जा को गतिशील कौन कर रहा है, ये सब कुछ चलाने वाली कौन सी शक्ति है, इसी को हम सत्य कह रहे हैं मेरे लाल लालियों। तो इस सत्य के कई रूप है, मैं आप उसका कुछ हिस्सा समझ पा रहे हैं, लेकिन एक पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति ही इसके समस्त रूपों को समझ पाता है। इसी को कहते हैं साध्यवाद। इसी कारण विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए विचार भिन्न भिन्न और विरोधाभासी प्रतीत होते, जबकि वह अपने अपने ज्ञान के स्तर के आधार पर सही है। इसे ठीक उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति द्वारा हाथी को छूने पर उसका एक पक्षीय रूप से विवरण दिया जा सकता है। मतलब उनका कहना, यहां एक उदाहरण दिया है कि एक अंधे व्यक्ति को आप हाथी को स्पर्श कराइए, सूंड की तरफ से कराइए, तो फिर वो बिना देखे उसका विवरण प्रस्तुत करेगा कि ये कैसा प्राणी है। पूंछ की तरफ से कराइए, पैर की तरफ से कराइए, सामने से, बाएं से, लेटरल से, तो उस हाथी का अलग अलग वर्णन किया जाएगा, जबकि है वो एक ही जीव। तो अज्ञानी व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मेरे और आपके जैसे लोगों के साथ यही होता है। वो केवल एक पहलू जानते हैं और इसी कारण से वो समझ नहीं पाते हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। पर एक ज्ञानी व्यक्ति उसको पूर्ण दृष्टिकोण से देख पाता है, वो पूर्ण हाथी को देख पाता है और इसलिए समझ पाता है कि सत्य क्या है।
किंतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है और इसलिए परम ज्ञान अर्थात कैवल्य की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद एक और शब्द समझिएगा, जैन धर्म में इस शब्द का वर्णन है संलेखना। संलेखना प्रक्रिया के माध्यम से जीव को आजीव अर्थात आत्मा को शरीर रूपी आजीव से अलग किया जाता है। शरीर को आत्मा से अलग करना ही मोक्ष प्राप्ति कहा गया है। इसमें यह धर्म मानता है कि यदि मोक्ष चाहिए तो आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए शरीर से, और वह मुक्ति तब मिलेगी जब शरीर धीमे धीमे यातनाओं को सहने के साथ उस आत्मा के बंधनों को तोड़ेगा। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश फिर कर रहा हूं। संलेखना प्रक्रिया समझना थोड़ी सी फिलोसॉफिकल है लेकिन मजेदार है। मतलब आपको पता चलेगा कि अरे ऐसी भी बातें धर्म बताता है। संलेखना प्रक्रिया के माध्यम से जीव को आजीव अर्थात आत्मा को शरीर रूपी आजीव से अलग किया जाता है। इसका अन्य नाम काया क्लेश और इसको आधुनिक नाम दिया गया है संथारा। शाब्दिक अर्थ शरीर को त्याग करना, अन्न और जल का पूर्णतः त्याग करते हुए मृत्यु को प्राप्त करने की क्रिया। इस क्रिया के लिए भिक्षु बनना अनिवार्य है अर्थात गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जैन अनुयायी द्वारा काया क्लेश नहीं किया जा सकता, मतलब शरीर का त्याग नहीं किया जा सकता। काया क्लेश शरीर से नफरत, एक तरीके से भोजन और अन्न का त्याग करते हुए जीवन को समाप्त करना। इसे हम कहेंगे कि यह वर्तमान में संथारा के नाम से जानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा श्रवण बेलगोला के पास चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखना विधि का अनुकरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया गया था। उसी प्रकार एक राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय द्वारा भी संलेखना विधि के आधार पर मृत्यु प्राप्त की थी। आइए अब देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। तो साध्यवाद आपको समझ में आ गया, साध्यवाद समझ में आ गया, संलेखना समझ में आ गया। अब जरा इनके सिद्धांतों पर बात करते हैं कि धर्म बताना क्या चाहता है, आखिर मोक्ष का मतलब क्या जानना चाहता है। लेकिन यहां आप थोड़ा समझिए कि एक अद्भुत सी बात है कि इस धर्म में हिंसा को कहीं जगह नहीं दी गई है, लेकिन स्वयं के ऊपर पीड़ाएं और वेदनाओं को कितनी भी हो जाए उसको स्वीकार किया गया है। तो स्वयं की पीड़ाओं को बढ़ा सकते हैं लेकिन किसी और को पीड़ा नहीं दे सकते। ये यूनिक कैरेक्टर है जैन धर्म का। जैन धर्म के सिद्धांत, सबसे पहले संसार संबंधी विचार। जैन धर्म में संसार को अनादि से अनंत काल तक शाश्वत और निरंतर माना गया है। मतलब जैन धर्म मानता है कि इसका कोई प्रारंभ और अंत नहीं है, अर्थात हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की तरह प्रलय अथवा संसार के अंततः नष्ट होने की कोई संकल्पना नहीं है। जैसे हिंदू धर्म में आता है कि भाई एक प्रलय होगा, फिर एक नया युग आएगा, फिर उसका समापन होगा, फिर एक नया युग आएगा। जैसे कि हम कहते हैं ना भी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, फिर से सतयुग आएगा। तो हम एक युग का अंत मानते हैं और नए युग की शुरुआत मानते हैं। ऐसा जैन धर्म कहता है कि कोई युग का शुरुआत नहीं होता, कोई अंत नहीं होता है। जैसे मैं आपको यार छोटी सी बात बताऊं, थोड़ा सा मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बता रहा हूं कि जैसे हम मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई, तो वर्तमान के जो आधुनिक वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंस, वो कहते थे कि ये कोई बिग बैंग नहीं है। ब्रह्मांड की खूबसूरती है कि ब्रह्मांड पहले फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है। तो इसका कोई ना तो आरंभ है ना ही कोई अंत है, ऐसा स्टीफन हॉकिंस कहते थे। तो वैसी बातचीत यहां भी कह रहे कि भाई कोई भी सभ्यताओं का समापन नहीं होगा। संसार अनादि से अनंत काल तक शाश्वत और निरंतर माना गया है, अर्थात हिंदू धर्म बौद्ध धर्म की तरफ प्रलय और संसार के अंततः नष्ट होने की कोई संकल्पना नहीं है। जैन धर्म संसार के निर्माता के रूप में ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। संसार का संचालन कुछ शाश्वत नियमों के अनुसार होता है, जिसके तहत उत्थान और पतन की क्रियाएं निरंतर स्वतः और प्राकृतिक रूप से होती है। मतलब जैन धर्म का मानना है कि यह संसार अनंत काल तक चलेगा, बस इसका कभी उत्थान होगा, कभी इसमें कमी आएगी, गिरावट आएगी। तो ये एक लहर के रूप में कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम के रूप में संसार में गतिविधियां चलती रहेगी। जैन दर्शन के अनुसार संसार में उत्थान और पतन की क्रियाएं चक्रीय रूप में होती रहती है और उत्थान को उत्सर्पीर्णी और पतन को अवसर्पीर्णी कहा गया है।
अवस्प्रिनी कहा गया है। उनका कहना है कि इस पूरे क्रम में प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थकर आएंगे, 63 महान पुरुष आएंगे और 12 चक्रवर्ती सम्राटों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। तो इस उत्थान और पतन की प्रक्रिया में इतनी घटनाएं होगी। जैन धर्म के अनुयायी या इस धर्म का कहना है कि यह एक चक्र के रूप में संसार चलता है और इस संसार का जो चक्र है जिसमें उत्थान और पतन होता है, उस दौरान 24 तीर्थकर आएंगे, 63 श्लाका पुरुष मतलब महान पुरुष आएंगे और 12 चक्रवर्ती सम्राटों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। तो 24, 63, 12 इन सभी को कल्प वृक्ष से इच्छित वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति होती रहती है। अर्थात जैन धर्म में कल्प वृक्ष की संकल्पना को स्वीकार किया गया है। कल्प वृक्ष की कल्पना हिंदू धर्म में भी है कि स्वर्ग में एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे पहुंचने के बाद बस आप इच्छा करिए कि मुझे ये चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। तो कल्प वृक्ष की कल्पना या कल्प वृक्ष के विषय में इस धर्म में भी विवरण मिलता है, इस धर्म में भी हमें जानकारी मिलती है। इन सभी को कल्प वृक्ष से इच्छित वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति होती है, इन सभी को। अर्थात जैन धर्म में कल्प वृक्ष की संकल्पना को स्वीकार किया गया। अब जरा यहां एक बात समझते हैं कि जैन धर्म में एक शब्द मैंने उपयोग किया, आजीव, निर्जीव भी कह सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई शरीर से आत्मा की मुक्ति ही मोक्ष है। और वो मुक्ति कैसे होगी? जब शरीर के आत्मा से बंधन टूटेंगे। वो बंधन कैसे टूटेंगे? जब शरीर यातनाओं को झेलते हुए अन्न और जल का त्याग कर देगा और अपने आप बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो आजीव का मतलब निर्जीव जरूर है, लेकिन निर्जीव मतलब वास्तविक रूप में आत्मा को ही जीव मानते हैं ये। बाकी आत्मा को छोड़कर जितनी भी शारीरिक बनावट है, आत्मा को छोड़कर जितनी भी सारी संरचनाएं हैं, सब निर्जीव है। मतलब मेरी हाथ पैर, मेरा दिमाग, मस्तिष्क, किडनी, सब कुछ निर्जीव है जैन धर्म के अनुसार। ऐसा हम सोच सकते हैं कि ये कहना चाह रहे हैं। संसार जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, जीव और आजीव से। जीव में आत्मा आती है और आजीव में आत्मा को छोड़कर बाकी सब। जीव और आजीव के मध्य संबंधों का आधार व्यक्ति के कर्म है और कर्मों से ही मुक्ति ही निर्वाण है। मतलब ये जो शरीर और आत्मा के बीच में कनेक्टिविटी है ना, ये कर्म के कारण है, इच्छाओं के कारण है। जितनी इच्छाएं रहेगी, अब जरा समझना, थोड़ा फिलोसॉफिकल चीज बता रहा हूं मैं। कहना ये चाहते हैं, शरीर की जितनी इच्छाएं होगी, शरीर की जितनी अपेक्षाएं होगी, शरीर की जितनी ज्यादा आवश्यकताएं होगी, इस आत्मा के साथ इस शरीर के बंधन उतने ही मजबूत होंगे। और जितना इस शरीर के साथ आत्मा के बंधन मजबूत होंगे, उतना ही इस आत्मा को मुक्त करने में मेहनत लगेगी, उतना श्रम लगेगा और यह आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। और जब यह आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी तो यह फिर से जन्म लेती रहेगी, फिर से जन्म लेती रहेगी। यदि तुम्हें इस शरीर को आत्मा से अलग करना है तो तुम्हें अपनी आवश्यकताएं और इच्छाओं को न्यूनतम करना होगा, और तब जाकर इस आत्मा के और शरीर के संबंध और बंधन धीमे धीमे कमजोर पड़ेंगे और यह शरीर के द्वारा आत्मा पूरी तरह से बंधनों से मुक्त हो जाएगी और आत्मा अब स्वतंत्र हो जाएगी। जैसे ही आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम रूप में संदेश यही है। एक बार कमेंट्स करना लाल लालियो कि तुम्हें मोक्ष प्राप्ति का यह तरीका समझ में आया या नहीं। तेजी से कमेंट्स करिएगा जरा। ठीक है, अब आते हैं जैन धर्म के अनुसार यह संसार जीव और आजीव से मिलकर बना है। जीव मतलब आत्मा और जड़ मतलब शरीर से मिलकर बना है। जीव में आत्मा आती है, आजीव में पुद्गल भौतिक तत्व पदार्थ, धर्म अधर्म, आकाश काल सब कुछ आता है।
पुद्गल वह वस्तु है जिसे जोड़कर बड़ा अथवा छोटा किया जा सकता है, जैसे शरीर। पुद्गल अर्थात पदार्थ के सबसे छोटे भाग को अणु कहा गया है और इसी अणु में आत्मा का निवास है। पुद्गल ही जीव और आजीव के मध्य कर्म के माध्यम से संबंध स्थापित करता है और पुद्गल यह संबंध 5 गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द के माध्यम से स्थापित करता है। मतलब ये जो पुद्गल, ये जो पदार्थ हैं, यही कनेक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हैं और जितना ज्यादा इच्छाएं रहेगी कनेक्टिविटी उतनी मजबूत रहेगी। वस्तुतः जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीव का मिलन ही संसार के निर्माण का कारण है और जीव और अजीव के मध्य कर्म का संबंध है। मतलब उनका कहना है कि ये संसार क्यों बना, ये संसार क्या है, जीव और अजीव का मिलन है। आत्मा का इन बंधनों के माध्यम से किसी शरीर से मिलन ही संसार है। यदि संसार को समाप्त करना है तो जीव और अजीव को अलग अलग कर दीजिए, संसार समाप्त हो जाएगा। पुद्गल अर्थात अजीव से अलग होना ही मोक्ष है और जो जीवन मरण से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है, बंध और मुक्ति। जैन धर्म के अनुसार हिंसा, चोरी, झूठ, लोभ आदि के कारण जीव और अजीव के मध्य कर्म के रूप में संबंध स्थापित हो जाते हैं, जिसे आश्रव कहते हैं। अब जैन धर्म यहां एक और चीज बड़ी स्पष्ट कर रहे हैं। जैन धर्म कहता है कि जो व्यक्ति हिंसा करेगा, चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, लोभ में फंसेगा, उसकी जो आत्मा है वो शरीर के साथ उतनी ही गुथ जाएगी और जितनी गुथेगी मोक्ष प्राप्ति उतनी ही कठिन हो जाएगी। मूलतः यही बंध और आश्रव पुनर्जन्म के प्रमुख कारण है। जब व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से बंध और आश्रव के संबंध में विवेक प्राप्त करता है तो इसे संवर कहा जाता है। मतलब जब उसे ज्ञान मिलेगा और वो समझ जाता है, वो उसे पता चल जाता है कि मेरी आत्मा तड़प रही है, बंधी हुई है, उसे कैसे आजाद करना है, तो मुझे किसी प्रकार की चोरी नहीं करनी है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे लोभ नहीं करना है, मुझे हिंसा नहीं करनी है। अपने आप मेरी आत्मा मुक्त होती चली जाएगी। इन सवर के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त होता रहता है और अंततः अपने कर्मों को पूर्णतः समाप्त कर लेता है। इस घटना को निर्जरा कहते हैं। पूर्ण निर्जरा की स्थिति ही मोक्ष अथवा मुक्ति है। एक बार फिर बता दूं मैं कि भाई जो व्यक्ति हिंसा, चोरी, झूठ, लोभ आदि के कारण आदि करेगा तो जीव और अजीव के बीच में एक संबंध बन जाएगा जिसे आश्रव कहेंगे। तो ये जो आश्रव है, यही आश्रव, यही जो बॉन्ड है, यही कनेक्टिविटी उसके पुनर्जन्म के लिए जिम्मेदार है। यदि व्यक्ति को ज्ञान मिल जाएगा तो इस बंध और आश्रव को समझ जाएगा और यदि उस आश्रव को वो समझ जाता है तब उसको सवर कहते हैं। फिर इस सवर के माध्यम से व्यक्ति, मतलब उसको पता चल गया कि मुक्ति कैसे मिलेगी, धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त होता रहता है और अंततः अपने कर्मों को पूर्णतः समाप्त कर लेता है। इसे निर्जरा कहते हैं और निर्जरा से ही उसे मोक्ष या मुक्ति मिलती है। आत्मा के बारे में बौद्ध धर्म तो कुछ नहीं बताता स्पष्ट रूप से, लेकिन जैन धर्म ने बहुत बातें स्पष्ट की है। ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करने के बावजूद जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। इस संदर्भ में जैन धर्म बौद्ध धर्म से विपरीत है, जिसमें आत्मा के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं था। तो जैन धर्म में आत्मा के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन है। महावीर स्वामी स्वयं आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा को न तो कोई पैदा कर सकता है न मार सकता है। उनके अनुसार आत्मा अपरिवर्तनशील और सदैव बनी रहने वाली है। इतना ही नहीं, जैन धर्म निर्जीव पदार्थों में भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और इसी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाने अर्थात अहिंसा का पालन करने की कठोरता पर बल देते। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैन धर्म में यह कहा गया है कि जैन धर्म मानता है कि निर्जीवों में भी आत्मा है, निर्जीवों में भी आत्मा है। अब थोड़ा सा मैं आपको दूसरी जगह ले जा रहा हूं। मैंने जब आपको साइंस पढ़ाया था ना, मैंने जब आपको विज्ञान पढ़ाया तो मैंने एक अद्भुत सी घटना बताई थी। थोड़ा ध्यान से सुनना, कहानी थोड़ी अलग ले जा रहा हूं। देखो, आज हम इस संसार को, अब थोड़ा सा मेरा भी ज्ञान सुन लो। ठीक है भाई, उतने बुद्धिमान नहीं है, उतना ज्ञानी नहीं है, उतने चीजों को नहीं समझे, लेकिन थोड़ा बहुत जितना समझे मैं अब समझा रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी तक हमने ब्रह्मांड को जितना समझा है, जितना भी हम ब्रह्मांड को समझते हैं, सूर्य, तारे, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, मिट्टी,
आकाश, जल, जितना भी हम देखते हैं समझते हैं, मनुष्य, जीव जंतु जो भी, वो दो आधारों पर समझते हैं, एक प्रकाश तरंग और एक ध्वनि तरंग। आप देखें ना, आप जितनी भी चीजों को अनुभव करते हैं, सुनते समझते होंगे, या तो प्रकाशिक तरंग के रूप में या फिर ध्वनि तरंग के रूप में। मतलब या तो आप उसको आंखों से देख रहे प्रकाश के रूप में, या फिर आप सुन रहे हैं उसकी आवाज के कारण कोई ना कोई पर्टिकुलर इंफ्रारेड अलग अलग टाइप की तरंगे आती होगी, भली वो हमारी आंखों से नहीं लेकिन मशीन से डिटेक्ट हो जाती होगी। तो जैसे प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, ध्वनि का स्पेक्ट्रम होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि अभी मनुष्य विज्ञान में नया नया है, हो सकता है कि भविष्य में उसे पता चले तरंगों की एक ऐसी परास, तरंगों की एक ऐसी जानकारी जो ना तो प्रकाश है ना ध्वनि है। उसे पता चले कि कोई ऐसी तरंगे भी हैं जिनको सुना और समझना बाकी है, और उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार की मशीन लगे। कल्पना करिए, और पता चले कि वह तरंगे इन निर्जीवों, और यदि उन निर्जीवों की तरंगों को हम समझ ले तो हम बता सकते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं। जैसे हमने सुना है दीवारों के कान होते, तो सच में दीवारें फिर बोलने लग जाएगी, उस मशीन से उस तरंगों को डिटेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको एक इमेजिन कराया था कि हो सकता है, क्योंकि विज्ञान अभी अपने प्रारंभिक अवस्था में है। तो अब मैं वापस आपको लेकर आ रहा हूं। तो मैंने साइंस में एक बार आपको इमेजिनेशन करवाया था, हम वापस लौट रहे हैं। अब हम बातचीत जो करने जा रहे हैं कि जैन धर्म कहता है कि निर्जीव पदार्थ में भी आत्मा का अस्तित्व है और उसको भी कष्ट नहीं पहुंचने का या प्रयास करना चाहिए। निर्वाण, राग द्वेष आसक्ति के बंध से मुक्ति ही निर्वाण है। निर्वाण जैन धर्म का परम लक्ष्य है। इसके लिए कर्म फल से मुक्ति प्राप्त करना अनिवार्य शर्त है, और यह तभी संभव है जब सांसारिक जीवन में रुचि नहीं लेंगे। सांसारिक जीवन में रुचि नहीं रहेगी, लोभ में रुचि नहीं रहेगी, वो जो सारी की सारी चीजें जो बंधन लाती थी वो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बंधन से मुक्त हो गए तो कर्म से मुक्ति हो जाएगी, कर्म से मुक्ति हुई तो शरीर से आत्मा निकल जाएगी, शरीर से आत्मा निकलना ही एक तरीके से निर्वाण होगा। इस हेतु जैन धर्म अधिक कठोर तपस्या और शारीरिक कष्ट सहन करने को उचित मानता है, ताकि संसार के प्रति रुचि का भाव समाप्त किया जा सके। शारीरिक कष्ट की सर्वोच्च अनुभूति संथारा के रूप में प्रकट होती है, जिसे एक जैन अनुयायी अन्य जल का त्याग कर धीरे धीरे मृत्यु का वरण स्वीकार करता है। जैन धर्म के अंतर्गत निर्वाण प्राप्ति का तात्पर्य अस्तित्व की समाप्ति से नहीं है, और नहीं निर्वाण शून्यता या अकर्मण्यता अथवा निष्क्रियता है। वस्तुतः निर्वाण प्राप्त व्यक्ति भी विशुद्ध रूप से देख, सुन और अनुभव कर सकता है, दूसरों के लिए निर्वाण प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मतलब इनका कहना यह है कि निर्वाण का मतलब मृत्यु नहीं है, निर्वाण का मतलब ज्ञान है। निर्वाण का मतलब कि आप दूसरों को भी उस मार्ग पर लेकर जा सकते हैं। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग त्रिरत्न, जैन धर्म निर्वाण की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न के मार्ग का अनुसरण करने पर बल देते हैं। और त्रिरत्न के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो जैन धर्म के अनुसार निर्वाण परम लक्ष्य है, और उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीन आपके पास तरीके हैं। ध्यान से सुनना। सम्यक ज्ञान अथवा शंका रहित ज्ञान, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है। सम्यक दर्शन, तीर्थकर के उपदेशों का पूर्णतः पालन करना। सम्यक चरित्र, सुख दुख में समान व्यवहार करना, तटस्थ रहना। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के तीन स्रोत हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान लगाना, तीर्थकरों के वचन। सम्यक ज्ञान पर आ जाइए सबसे पहले कि सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही विचार, सत्य असत्य के बीच के अंतर को समझना। सही विचार, सत्य और असत्य के अंतर को समझना। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान। श्रुति ज्ञान, सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान। अवधि ज्ञान या दिव्य ज्ञान, स्थिति काल और परिस्थितियों की जानकारी। मन पर्याय ज्ञान, अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी या मन की इच्छाओं को जान लेने का ज्ञान। और कैविल्य ज्ञान, देश काल परिस्थितियों की सीमा से बाहर का उच्चतम और पूर्ण ज्ञान ही कैविल्य ज्ञान कहलाएगा।
सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से तात्पर्य सही विश्वास, श्रद्धा और दृष्टि से है। जैन धर्म के अनुसार सत्य में विश्वास करना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के 8 अंग है। मैं रिपीट करा दूं, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। सबसे ज्यादा जरूरी है, जैन धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, और निर्वाण प्राप्ति के लिए 3 रत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। सम्यक दर्शन की यदि हम बात करें तो सम्यक दर्शन 8 टाइप का है। संदेहों को दूर करना, सांसारिक सुखों की इच्छा को समाप्त करना, तृष्णा अथवा आसक्ति से बचना, गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करना, झूठे विश्वास और मान्यताओं का अनुसरण नहीं करना, सत्य पर विश्वास बनाए रखना, सभी के लिए समान भाव रखना, जैन धर्म के सिद्धांत और मान्यताओं में पूर्णतः विश्वास रखना। ये उसके 8 अंग है। इसके लिए जैन धर्म 3 प्रकार के गलत कृत्यों से बचने की बात करता है। अंधविश्वास, पूजा के माध्यम से मोक्ष अथवा पुण्य प्राप्ति की इच्छा रखना, पाखंडी व्यक्तियों के प्रभाव में नहीं आना, और सम्यक चरित्र 3 रत्नों में। सम्यक चरित्र से तात्पर्य उचित आचरण व्यवहार से है, अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में निष्पक्ष रूप से व्यवहार करना ही सम्यक चरित्र है। जैन धर्म के अनुसार सांसारिक गतिविधियों को निष्पक्ष रूप से एक समान भाव से देखना और आकलन करना ही सम्यक चरित्र है। जैन धर्म के अनुसार इन्हीं त्रिरत्नों के पालन से व्यक्ति कैवल्य अथवा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैन धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण। निर्वाण प्राप्ति के 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। यही 3 चीजों को यदि फॉलो करोगे तो जैन धर्म कहता है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब इन्होंने क्या किया कि अपने जो अनुयायी हैं उन्हें कुछ व्रत कहे थे कि भाई आप यदि मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ये बातें आपको माननी पड़ेगी। ये तो उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए तरीका है, लेकिन यदि आप भिक्षुक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको 5 महाव्रत अपनाने पड़ेंगे, और यदि आप सांसारिक जीवन रहते हुए जैन अनुयायी बनना चाहते तो आपको महाव्रत की जगह पर अनुव्रत, महाव्रत की जगह अनुव्रत। पार्श्वनाथ की चतुर्याम शिक्षाएं प्लस महावीर का ब्रह्मचर्य का नियम इसमें जुड़ जाता है। तो पार्श्वनाथ जी ने पहले से ही 4 बातें बताई थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह संग्रह ना करना, और वहां पर महावीर जैन जी ने एक नई चीज जोड़ दी, ब्रह्मचर्य। तो ये महाव्रत है, शब्द पर गौर करना, महाव्रत कौन फॉलो करेगा? जो जैन भिक्षुक जीवन जिएगा। पंच अनुव्रत, वस्तुतः 5 महाव्रत जैन भिक्षुओं के संबंध में लागू होते, किंतु जब एक गृहस्थ व्यक्ति के द्वारा जैन धर्म के इन 5 नियमों का पालन किया जाता है तो संबंध में 5 अनुव्रत के नियम लागू होते हैं। अनुव्रत महाव्रत की तुलना में अधिक उदार और व्यवहारिक है। जैन धर्म के चरित्र निर्माण के लिए 10 भावों का उल्लेख किया गया है। यही वो 5 बातें हैं, मैं बता देता हूं। जैन धर्म में इन्हें संक्षेप में 5 भाव में वर्णित किया गया है। क्षमा करते चलिए, जो भी लोग गृहस्थ जीवन जीते हुए अनुव्रत का पालन करेंगे, क्षमा, कोमलता, सरलता, सत्य, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, त्याग और आकिंचन, ब्रह्मचर्य, संयम और तप। ब्रह्मचर्य का मतलब संयम रखना और अपने चिंतन पर बातचीत करते चलना। जैन धर्म के अनुसार हिंसा के 4 प्रकार है। अब यहां पर खत्म होता है ये चीजें कि भाई निर्वाण मिलने के लिए त्रिरत्न थे। उस त्रिरत्न के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों को बताए महाव्रत और गृहस्थ अनुयायियों को बताए अनुव्रत। अब हम जो बातचीत करने जा रहे हैं जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातों की। ज्यादा नहीं बचा है लाल लालियों, ज्यादा नहीं बचा है। बड़े मुश्किल से आधा घंटा 30 मिनट की क्लास और चलेगी, ध्यानपूर्वक सुनते चलना। जैन धर्म ने हिंसाओं, क्योंकि हिंसा पर बहुत बल दिया है, जैन धर्म अहिंसा का सबसे बड़ा समर्थक है और इसीलिए उन्होंने हिंसाओं का भी काफी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने कहा है संकल्पी हिंसा, जानबूझकर जो हिंसा की जाए उसे संकल्पी हिंसा कहते हैं। एक शिकारी के द्वारा शिकार करना, लूटपाट करना, किसी की हत्या करना, यह सबसे घृणित हिंसा होती है जिसका परित्याग करना चाहिए।
उद्यमी हिंसा, व्यापार में की जाने वाली हिंसा, जैसे एक व्यापारी के द्वारा लाभ की प्राप्ति करना अथवा किसान के द्वारा कृषि के दौरान कीटनाशकों का प्रयोग करना। व्यापारी द्वारा लाभ की प्राप्ति को मूलतः हिंसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि ग्राहक को भली भांति पता होता है कि व्यापारी द्वारा लाभ की प्राप्ति किया जाना स्वाभाविक है। किंतु किसान द्वारा की जाने वाली हिंसा घृणित प्रकार की है, क्योंकि कीट किसान के द्वारा की जाने वाली हिंसा के प्रति अनभिज्ञ होते हैं। संभवतः इसी कारण व्यापारी वर्ग का अधिक जुड़ा हुआ और किसान वर्ग जैन धर्म से दूर हो गया। और तीसरा है आरंभी और गृहस्थी हिंसा। भाई इससे तो मुक्ति मिल ही नहीं सकती, लेकिन जैन धर्म कहता है कि इसको न्यूनतम तो कर सकते हो। घरेलू कार्य करते हुए हिंसा करना, जैसे कपड़े धोते, खाना बनाते समय सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होना। इस हिंसा का त्याग करना संभव नहीं है, किंतु व्यक्ति को प्रत्येक कार्य को सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि न्यूनतम हिंसा हो सके। तो जैन धर्म में केवल इसी प्रकार की हिंसा को स्वीकार किया गया है। प्रतिद्वंदी हिंसा, आत्मरक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा कुछ अर्थों तक उचित ठहराई जा सकती है, जिसे प्रतिद्वंदी हिंसा कहते हैं। फिर जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में 5 बातों की सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हीं सावधानियों को समिति कहते हैं। तो जैन धर्म में जिन सावधानियों को बरतने की बात कही जाती है ना, उसे समिति कहते हैं, समिति। तो जैन धर्म में सावधानियां 5 है। कौन सी भाई? इरिया समिति, सावधानी से चलना। भाषा समिति, सावधानी से बोलना। एषणा समिति, सावधानी से खाना। आदान निक्षेप समिति, सावधानी से कार्य करना। उत्सर्ग समिति, सावधानी से स्नान और शौच आदि करना। 7 शील व्रत व्यक्ति के द्वारा, ये 7 शील व्रत है जो एक जैन अनुयायियों को अपने जीवन में शामिल करने चाहिए। दिग्व्रत व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में विचरण के लिए अधिकतम दूरी का तय करना। अपने विचरण के लिए मतलब जैसे कुछ लोग ऐसा भी उपवास कर सकते हैं कि मैं अपने गांव से बाहर कभी नहीं निकलूंगा, मैं अपने जिले से बाहर कभी नहीं निकलूंगा, मैं अपने राज्य से बाहर कभी नहीं निकलूंगा, मैं अपने देश से बाहर कभी नहीं निकलूंगा। तो उसे कहते दिग्व्रत। अपनी क्रिया को कुछ विशिष्ट दिशाओं तक सीमित करना, अर्थात एक जैन अनुयायी द्वारा यह निर्धारित करना कि वो अपने जीवन में स्वयं द्वारा निर्धारित स्थान से आगे नहीं जाएगा। जैसे राजस्थान में रहने वाले एक जैन अनुयायी द्वारा निर्धारित करना कि वो अपने पूरे जीवन काल में राजस्थान की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। तो 7 शील व्रत जो बताए गए हैं, ये एक तरीके से पालन करने चाहिए जैन अनुयायियों ने। उसमें पहला है दिग्व्रत। देश व्रत, अपना कार्य कुछ विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित करना, अर्थात व्यक्ति द्वारा कम से कम कार्य में स्वयं को भागी बनाना चाहिए तथा केवल वही कार्य करना चाहिए जो मूलभूत है और प्राकृतिक रूप से किए जाने अनिवार्य है। वस्तुतः महावीर स्वामी का मत है कि व्यक्ति यदि अधिक कार्यों में स्वयं को सम्मिलित करेगा तो उसकी इच्छाएं और लालसा उतनी ही तीव्र होगी। अतः व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के दायरे को सीमित रखना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं केवल पढ़ाऊं, फिर जो पैसा कमाऊं तो ऐसा नहीं है कि उससे दुकान भी चला रहा हूं, उससे मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूं, शेयर मार्केट में भी पैसा लगा रहा हूं, फिर इधर भी पैसा डाल रहा हूं, जमीन भी खरीद रहा हूं। तो ऐसा ना करिए, एक निश्चित दायरा सीमित करिए, इसे कहेंगे देश व्रत। तीसरा अनंत दंड व्रत, बिना कारण अपराध का भागी नहीं बनना। महावीर जैन के अनुसार व्यक्ति को हिंसा से परित्याग करना चाहिए, क्योंकि हिंसा अपराध और पाप के लिए उत्तरदायी होती है। या अपराध अथवा हिंसा का तात्पर्य भौतिक और वैचारिक दोनों प्रकार की है। फिर चौथा है सामयिक व्रत, स्वयं का मनन करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना। मतलब एटलीस्ट अपनी जिंदगी में कुछ समय, जब भी आप दिन में 24 घंटे बिताते तो आधे घंटे चिंतन करिए, मनन करिए और सोचिए कि आपने क्या सही क्या गलत किया। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 3 बार इच्छाओं को त्यागते हुए एकांत में बैठकर मनन और चिंतन करना चाहिए। फिर है प्रोष धोपवास व्रत, व्यक्ति द्वारा दिन में किए जाने वाले भोजन की अधिकतम मात्रा निर्धारित करना और यह प्रयास करना कि भोजन की यह मात्रा केवल जीवित रहने के लिए हो। एक जैन अनुयायी द्वारा निर्धारित करना कि पूरे 24 घंटे में वो केवल 2 रोटी खाएगा। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, ये जो उदाहरण बता रहा हूं समझाने के लिए, ऐसा कहीं उदाहरण मतलब लिखा हुआ नहीं है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मीनिंग क्या होगा। उपभोग व्रत, दैनिक उपभोग की वस्तु और पदार्थों को सीमित करना
और अंतिम है अतिथि समविभाग व्रत या वैया व्रत, अपने जीवन में दया और दान जैसे नियमों का पालन करना, स्वयं द्वारा निश्चित मात्रा में गरीबों को दक्षिणा देना, घर आए मेहमान अथवा साधु को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना। फिर है शीलव्रत, जैसे दिए गए हैं 7 वैसे ही 3 गुण व्रत हैं। जैन धर्म के अनुसार जैन अनुयायियों को 3 गुण व्रतों का पालन और निर्धारण भी करना चाहिए। कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं, योग्य अनुकरणीय कार्य करना है, भोग और भोजन की सीमा निर्धारित करना है। तपस्या और उपवास के बारे में जैन धर्म क्या कहता है? महावीर जैन ने आत्मा को नियंत्रित करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रतिपादित सिद्धांत में तपस्या और उपवास पर अधिक बल दिया। जैन धर्म के अंतर्गत उपवास का तात्पर्य केवल भौतिक अर्थात अन्य जल के त्याग से नहीं वरन आंतरिक रूप से भी है, जिसके अंतर्गत ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव इसको भी त्यागने की बात कही गई है जैन धर्म में। तो उपवास और तपस्या के बारे में महावीर जैन कहते हैं कि यदि आत्मा को नियंत्रित करना है तो इसका उपयोग करिए। इस प्रकार तपस्या के अंतर्गत केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं वरन अच्छे विचारों का विकास करना, नम्रता, दयालुता, अहिंसक प्रवृत्ति का विकास करना भी सम्मिलित है। मूलतः इन्हीं 2 आधारों के कठोर आचरण के कारण जैन धर्म ने कठोर और अव्यवहारिक स्वरूप धारण कर लिया। हालांकि प्रारंभ में इन्हीं दोनों आधारों के कारण जैन धर्म ने लोकप्रियता भी प्राप्त की, क्योंकि तत्कालीन समाज में वैदिक धर्म की प्रधानता थी, जिसमें कहीं न कहीं लालच, वासना, क्रोध इत्यादि के त्याग की प्रधानता पर बल दिया जाता था। क्योंकि उस दौर में जब यह धर्म विकसित हो रहा था तो समाज में इन चीजों की बहुत अधिकता थी। तो रियलिटी में उस परिप्रेक्ष्य में जैन धर्म का जब उदय हुआ तो इन लक्षणों के कारण ही वो लोकप्रिय हुआ। बाद में कालांतर में लोग जब सामान्य जीवन या हम कहेंगे कि वो चीजें खत्म हो गई तो लोगों के द्वारा इसको फॉलो करना कठिन हो गया। एक कारण यह भी था कि तत्कालीन समाज में मोक्ष प्राप्ति को कठिन और अत्यंत जटिल कार्य माना जाता था। जैसे मैंने आपको बताया यूपीएससी के बारे में लोगों की धारणा, इस कारण बौद्ध धर्म की भी कालांतर में लोकप्रियता कम हुई, क्योंकि सामान्य लोगों का मानना था कि बिना त्याग के गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सरलता से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। फिर जैन धर्म की 2 शाखाओं के बारे में सुना होगा, दिगंबर और श्वेतांबर। दिग का मतलब 10, दिग का मतलब 10, अंबर का मतलब आकाश। तो सभी दिशाओं में आकाश मतलब उनको घेरे हुए है, यही उनके वस्त्र है, इसलिए वे नग्न रहेंगे। श्वेतांबर, श्वेत का मतलब सफेद, अंबर मतलब घिरा हुआ। दिगंबर, दिगंबर के जो सबसे प्रमुख हैं वो है भद्रभाऊ। मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग जरूरी है, स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं, मोक्ष के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। कैविल्य, महावीर स्वामी अविवाहित थे, इनको मानने वाले जो भी लोग हैं वो महावीर स्वामी के बारे में ऐसी चीजें कहते हैं। दिगंबर 2 शब्दों से मिलकर बना है, दिक अर्थात दिशा और अंबर अर्थात कपड़ा, अर्थात जिसके चारों दिशाएं ही कपड़े हो। इससे स्पष्ट होता है कि जैन धर्म की यह शाखा महावीर जैन के मूल विचारों से प्रेरित है और इसके अनुयायी कपड़े नहीं पहनते हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्त करने के लिए नंगत्व को आवश्यक मानते हैं और स्त्री मुक्ति का निषेध करते, अर्थात स्त्रियों को मोक्ष की भागीदारी नहीं मानते। दिगंबरों के अनुसार विष्णु, नंदी, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु नामक 5 श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली का मतलब क्या है भाई? उस व्यक्ति अथवा तीर्थकर से जिसने सुनकर ज्ञान अर्थात केवल्य की प्राप्ति की। दिगंबरों के अनुसार जो भी तीर्थकर महावीर जैन ने ज्ञान दिया, इन 5 लोगों ने वो ज्ञान प्राप्त किया और उनको भी कैवल्य ज्ञान प्राप्ति हुई। दिगंबर जैन आचरण पालन में कठोर होते हैं, जबकि श्वेतांबर जैन उदार होते हैं। श्वेतांबर, श्वेतांबर 2 शब्दों से, श्वेत अर्थात सफेद, अंबर अर्थात कपड़े से मिलकर बना। इसका तात्पर्य है कि जैन धर्म की वह शाखा जो सफेद कपड़े पहनती उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। श्वेतांबर का तात्पर्य केवल सफेद कपड़े पहनने से नहीं, बल्कि यह दिगंबर के साथ एक वैचारिक अंतराल स्थापित करती है, गैप भी है। श्वेतांबरों को पुजेरा, मूर्ति पूजक, डेरावासी, मंदिरा मार्गी भी कहा जाता है। इनके प्रमुख व्यक्ति स्थूल भट्ट थे। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं, स्त्रियां मोक्ष के अधिकारी हैं। महावीर स्वामी विवाहित थे, मोक्ष के बाद भी भोजन की आवश्यकता रहेगी।
अब उसके बाद फिर जैन संगीतियों के बारे में कई बार प्रश्न आते हैं। संगीति से तात्पर्य एक प्रकार की धर्म सभा है जिसमें जैन धर्म के संबंध में विशेषकर महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म के सिद्धांतों के संकलन और प्रचार प्रसार के लिए मंथन किया जाता था। तो जैन संगीतियां, बौद्ध में बौद्ध संगीतियां 4 हुई थी, जैन संगीति जैन सभाएं 2 ही हुई थी। पहली 322 या 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। दूसरी 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी स्थान था, देवर्धि शमाशमन, शासक ज्ञात नहीं थे। प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म का दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में विभाजन हो गया था, मतलब जैन धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था। जैन धर्म के पतन के क्या कारण? सिद्धांतों की जटिलता, अभी आपने पढ़ा, आपको भी पता चला कि कितने सिद्धांत है भाई। जैन धर्म का विभाजन, वैदिक धर्म की तुलना में मौलिकता का अभाव बनाए रखने में असमर्थता, मतलब जैसे वैदिक धर्म में बातें थी वैसी बातें इसमें भी आने लग गई। राजाओं द्वारा उतना संरक्षण नहीं, वर्तमान में सिद्धांतों का अनुपालन करना अव्यवहारिक और असंभव। जैन धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता, अगर हम बात करें तो जैन धर्म वर्तमान में भी नैतिक रूपों में कई सारे गुणों को बहुत ही बेहतर तरीके से समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। इसका जो नीति शास्त्र है वो समाज में एक संतुलित जीवन, जैसे हम कह सकते हैं कि चीजों को संग्रहित ना करना, तो अत्याधिक धन की प्राप्ति होने वाले व्यक्ति जो दान कर रहे हैं ये भी उसी तरीके की चीज है। हम कह सकते हैं सत्य अहिंसा बहुत ही पुरानी धारणाएं हैं जो मनुष्य के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया, ये दक्षिणी जैन कहे गए। स्थूलबाहु और उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने सर्वप्रथम महावीर और अन्य तीर्थकारों की पूजा आरंभ की और ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। राष्ट्रकूट शासकों के समय में दक्षिण भारत में जैन धर्म का विशेष प्रचार हुआ। गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय हुआ। जैनों के उत्तर भारत में 2 प्रमुख केंद्र उज्जैन और मथुरा थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिर में जैन तीर्थकर आदिनाथ, नेमिनाथ के प्रसिद्ध मंदिर हैं। खजुराहो में पार्श्वनाथ, आदिनाथ के मंदिर हैं। जैन परंपरा के अनुसार अरष्ट नेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। तो जैन परंपरा के अनुसार अरष्ट नेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। तो इतनी बातें याद रखिएगा। कल हम देखेंगे तुगलक वंश और इसी के रूप में अब हमारी कक्षाएं चलती रहेगी। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा और लाइक और शेयर करते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। कल देखेंगे मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन भारत में दूसरा वंश हम कंप्लीट कर चुके खिलजी। अब तीसरा मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश तुगलक वंश। सभी को बेस्ट ऑफ लक और कमेंट जरूर करते चला करिए। कमेंट्स बताते रहेंगे हमें कि आप क्या चीजें पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स में जरूर बताया करिए अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है। धर्म के बारे में आपकी राय क्या है? दोनों धर्म अब आपने पढ़ लिए, दोनों धर्म में अंतर को लिखने की कोशिश करिएगा कमेंट्स में ही कि दोनों धर्म बौद्ध और जैन धर्म में आपने अंतर सीखे तो क्या आपको लगे, और दोनों धर्मों में कोई भी विशिष्ट बात जो आपको लगती है कि हाँ इस धर्म के बारे में हमें ये विशिष्ट लगा, जरूर कमेंट्स करिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज कर पाता हूं कि आपकी राय कैसी है, आपके विचार